Welcome everyone and a very good and on the behalf of Youth Legs Up, I warmly welcome all our guests, respected speaker and every participant joining us today. Thank you for joining for today's webinar, What Senior Lawyers Expect from Their Junior Associate Avoiding Common Early. It is our great honor to introduce our Barrister Ahmed Qiyum Saha. Barrister Qiyum is a leading advocate in Lahore with years of practice and a numerous reported judgment. A third-generation lawyer, he is a managing partner of Qiyum and Associate. He also served as a secretary of Lahore High Court Bar Association and has always been passionate about monitoring young lawyers. He has extensive teaching experience at Punjab University and other legal institutes and have appointed legal programs at the Lahore High Court Bar Association. In addition, he is a published writer. Before we begin, I would like to request everyone to remain on mute throughout this. If you have any, write them in the chat box and they will be reserved for the last 15 and 20 minutes of the. And without taking any more of the time, it's my privilege to invite Barrister Muhammad Ahmed Qiyum Saha to begin today's session. Sir, the floor is yours. Thank you. Assalamualaikum everyone. I wanted to keep this accessible, so मैं इंग्लिश में rather than just in English उर्दू के अंदर ही कोशिश करूँगा कि आपसे गुफ्तगू करें और अंग्रेज़ी के अंदर भी करें. डिग्रियाँ तो सारी मेरी अंग्रेज़ी के अंदर हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने ये दिखाने के लिए पहली चीज़ तमाम दोस्तों के लिए ये है कि उर्दू अंग्रेज़ी दोनों के अंदर यू नीड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल. अगर हाई कोर्ट का वकील बनना है तो अंग्रेज़ी डेफिनेटली, बट उससे पहले इब्तदा के अंदर नीचे का जितना काम आपको इब्तदा के अंदर जितना एसोसिएट्स का होगा वो उर्दू के अंदर ही होगा. सो यू कांट बी गुड एट वन एंड नॉट बी गुड एट द अदर. मेरे बारे में यार देखो, इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा बीच में दे दिया कि मैंने ये किया वो किया वगैरह, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लेक्चर मेरी रिकमेंडेशन, मैं ये लेक्चर जो फॉर एग्जांपल था मेरी अपनी सजेशन के ऊपर ये टॉपिक वगैरह हुआ था. टॉपिक शायद अभी भी शायद थोड़ा सा सही नहीं है कि व्हाट सीनियर्स एक्सपेक्ट. होना ये चाहिए इसका टॉपिक प्रॉब्ली कि एक जो जूनियर एसोसिएट है या जो न्यू एंट्रेंट है इस प्रोफेशन में या जो प्रोफेशन में आने लगा है वो क्या गलतियां करते हैं और उनको क्या चीज़ करनी चाहिए कि जिसके साथ दे विल सक्सीड इन दिस प्रोफेशन. अपना रिकमेंडेशन के लिए मैं आपको ये चीज़ इस मामले के बारे में बता दूं कि आज जिस बंदे के दस्तखत के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपॉइंट हुए हैं और अभी हाई कोर्ट के जजेस भी हो रहे हैं, लॉ सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, फेडरल लॉ सेक्रेटरी राजा नईम अकबर साहब, वो मेरे एसोसिएट थे. तो ही वर्कड विद मी और इतना इम्प्रूव किया उस लड़के ने बीच में जाके कि अब वो पाकिस्तान के उसके दस्तखत के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है. पिछली दफ़ा पंजाब के अंदर जिस लड़की ने टॉप भी किया वो मेरे दफ्तर से थी सिविल जजेस के एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो लड़की भी मेरे पास से बीच में गई है. मगर दीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन एज वेल. एक्सेप्शनल तो बेशुमार होते हैं और थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट वन ऑफ माई पॉइंट्स ऑफ प्राइड इज़ के कई 100 एसोसिएट्स मेरे ऑलरेडी, मेरा ये 15वां-16वां साल है प्रोफेशन में आए हैं. काफ़ी उनमें से 40-50 बेसिकली बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, सक्सीड भी कर रहे हैं, बट उसमें 10-15 ऐसे भी हैं जो कि जिनका नाम भी मुझे शायद याद नहीं. राह चलते हुए मिलते हैं कि सर आप हमारे उस्ताद हैं, बट उन्होंने कुछ अरसा मेरे साथ काम किया होता है और अगर काम भी कईयों ने तो काफ़ी अरसा भी काम किया हुआ, चेहरा देखा हुआ नज़र आ रहा होता है, मगर कोई इतना अच्छा काम उन्होंने मेरे साथ किया नहीं होता कि मुझे याद हो कि यार ये एक्सेप्शनल लड़का था, यार ये चीज़ था, या उसने कोई ज़्यादा वैल्यू वगैरह की चीज़ की हो मेरे साथ. तो आप तमाम दोस्तों को समझाने की और यहाँ पे करने का मकसद और ये लेक्चर का ये है कि 20-25 26 साल हो चुके हुए हैं जिन लड़कों को लड़कियों को जो मेरे साथ इंटरैक्ट करते हैं और एसोसिएट्स वगैरह रह चुके हैं कई सैकड़ों की तादाद के अंदर. उनमें जो गलतियां मुझे जो आगे जाता है उनके अंदर एक कई कॉमन चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, मगर जो हारते भी हैं या एज इन जो प्रोफेशन के अंदर से जज छोड़ के चले जाते हैं वो भी उनके अंदर बहुत की चीज़ें नज़र आती हैं जो कि वो गलतियां कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं. इंटर्न्स मेरे पास आते हैं, एसोसिएट मेरे पास आते हैं, कई बहुत एक्सेप्शनल काम करते हैं और उनको और काम मिलता है. कई ऐसे होते हैं कि पहली दफ़ा काम दिया उसके बाद मैंने कहा यार सवाल ही नहीं, वो किधर है मैडम या वो साहब किधर है, कि वो तो सुबह 2 दिनों से आए ही नहीं. उसके बाद तीसरी दफ़ा मैंने उनको दूसरी दफ़ा उनको कभी काम नहीं दिया. सो फंडामेंटल चीज़ आप तमाम दोस्तों से जो मैं बात करना चाह रहा था
हमारे पास पंजाब के अंदर ऐसे भी बेशक लड़के लड़कियां वगैरह आते हैं जो कि आके ये कहते हैं कि सर वो देखे ना जी, कोई हमें सिखाता ही नहीं है, कोई यहाँ पे सिखाने के लिए किसी को कोई नहीं पहुँचा हो बैठा हुआ है, ना यहाँ पे कोई करते हैं। मैं तीसरी पुश्त का वकील यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई बैठा के पढ़ाएगा, तो मेरे वालिद साहब भी एक्चुअली वाज अ लेजेंड इन द प्रोफेशन। मेरे बाप ने भी मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया, और वो सही तरीके से इसलिए नहीं सिखाया कि मौका आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए न्यू एंट्रेंट्स और एसोसिएट्स वगैरह जितने भी आते हैं। मैडम अगर अगली स्लाइड के ऊपर चला जाया जाए तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप इंटर्नशिप और एसोसिएटशिप के अंदर आके आपका एक्सपेक्टेशन ये होती है, कईयों की तो ये होती है कि उनको कुछ सिखाया जाए, इंटर्न्स की ख़ास तौर पे, और दूसरों की frankly, as I just said to you, my father did not teach me anything, he gave me an opportunity. In fact, ज़िंदगी के अंदर उनसे वालिद साहब से जब मैं उनके चैम्बर के अंदर था, अटर्नी जनरल रहे, जज रहे हाई कोर्ट के, ही वॉज अ लेजेंड इन द प्रोफेशन। मैंने उनसे कभी पूछा बा ये इस सवाल का क्या जवाब है, तो उन्होंने आगे सख्ती से मुझे कहा तेरी अपनी आंखें तू खुद जाके नहीं देख सकता, और ये वाली चीज़ भी जाके खुद एग्जामिन करो। पहला माइंडसेट सबसे ज़्यादा एसोसिएट और इंटर्नशिप करने का और वकालत के अंदर करने का ये है कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड ऑन योर ओन। एंड अगर आप इंडिविजुअल होंगे और अपने आप को ज़ाती तौर के ऊपर अगर आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, ख़ुद तैयारी करेंगे, तो इस दिमाग में आएगा मेरे बाप के पास कोई टीका नहीं था कि जो लगा के वो मुझे सिखा सकते होते कि यार मोहम्मद ये हो गया वगैरह, PLD का टीका अलहदा और ये सारे का सारा। तो यू नीड टू स्टार्ट ऑफ बाय शिफ्टिंग योर माइंडसेट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वो प्रोफेशन है जिसके अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस प्रॉबली, अगर आप मेरे से पूछें, लुक्ड एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, 10 या 15% से ज़्यादा नहीं है। सो अनटिल अनलेस यू प्लान इट प्रॉपरली एंड यू एम इन द करेक्ट डायरेक्शन, और सही अंदाज के अंदर आप इसको नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन योर जो भी आप एसोसिएट के तौर के ऊपर कर रहे हैं। एसोसिएट आप किस लिए कर रहे हैं? रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहे। प्रिंसिपली 95% ऑफ यू आपका आगे के कोई ना कोई प्लान्स होंगे। किसी ने जज बनना होगा, जुडिशरी की तरफ जाना होगा, किसी ने अपना चेंबर बनाना होगा, और कई फर्म्स वगैरह का कल्चर है। मैं ज़्यादातर आपको पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर आपका फर्म्स का कल्चर है एग्जिस्ट नहीं करता, सो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पार्टनर। इट्स वेरी अनलाइकली अगर किसी जज के बच्चे हैं या अगर आपका कोई बहुत हाई पावर्ड बीच में बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वहाँ पे आपको तो शायद पार्टनर बनवा दें, अदरवाइज आप तनख्वाहदार ही रहेंगे। तो बेहतर हमेशा यही रहेगा कम से कम पंजाब के अंदर के यू एम, अगर आपने वकालत करनी है, टू हैव अ चेंबर या हैव अ पार्टनरशिप ऑफ अ चेंबर ऑफ योर ओन। तो आपका पहले जहन के अंदर माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने चीज़ें करनी है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे रहते हुए मैंने काम करना अपना शुरू कर देना है, और उसके लिए मुझे कुछ करना तो नहीं आता, लेकिन मैंने सीखना है कि किस तरीके से मामलात करने। या फिर आपके जहन के अंदर यही फोकस होना चाहिए कि आई नीड टू हैव अ प्लान। तमाम दोस्तों से, मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने पहले शेयर किया था आप तमाम दोस्तों के साथ। डू यू गाइज हैव दैट? ग्रुप के अंदर शेयर किया गया? Yes, sir. देखिए वो डॉक्यूमेंट अगर ज़रा 2 मिनट के लिए खोल लें। कैन यू ओपन दिस? Yes, sir, मैं खोल दूँ। यार देखो, आप सारे के सारे वो हैं, वो बेसिकली हमने बार वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पे एक सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली बनाया है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इब्तदा के अंदर और हर स्टेज के ऊपर हर 3 या 6 महीने के बाद वो फॉर्म बार बार भरें कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे काम, क्या मेरी डिग्री है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी उर्दू में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या मुझे नॉलेज आती है, अंग्रेज़ी में कैसी है, ये मुख्तलिफ जो स्किल्स लिखे हुए अपने आप को आप नंबर दें। दैट विल फोकस योर माइंड कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे और किस जगह पे आपने उसको इम्प्रूव करना और कहाँ पे बेहतर करना है। यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज शुरू में, बिकॉज अगर आप प्लान नहीं करेंगे और अन्यथा अगर आप बीच में ये प्रोफेशन में आना चाहेंगे, तो इस जिनके ज़्यादा बेहतर कनेक्शंस होंगे या जो बेहतर अंदाज के अंदर जो अपने आप को करेंगे, आपके ख्याल में तो आप तोप चीज़ होंगे, लेकिन आप शायद माठे वकील हों और आपको अपनी गलतियों का कुछ पता ही ना हो, एंड यू डोंट गेट एनीवेयर इन दिस प्रोफेशन। सो ऑनेस्टली अगर आप इस फॉर्म वगैरह को भरेंगे और हर जगह पे देखेंगे, ये फॉर्म के अंदर ये भी लिखा हुआ है किस चैम्बर में अभी काम कर रहे हो, क्या वहाँ पे आपको काम मिल रहा है, क्या वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, क्या वहाँ से आपको कोई फ़ायदे वगैरह मिल रहे हैं, और आगे जाके क्या आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं कहीं और नहीं।
और अगर आपकी वहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद आप देखते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं हो रही, तो दिस फॉर्म एक्चुअली व्हेन यू फिल इट आउट अगेन इट विल टेल यू कि यार मेरे ख्याल में किसी और जगह पे चले जाना चाहिए। अच्छा चेंबर कौन सा है, किसके पास चले जाना चाहिए, वो आपको वो मार्केट के अंदर रहकर कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। इंटर्नशिप्स अगर आपने पहले की होंगी तो ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको पहले ही मिल गई होंगी, और यू वुड हैव गॉटन दैट इन्फॉर्मेशन बाय मार्केट की इंटर्नशिप करेंगे। अच्छा यार ये इंटर्नशिप जिसके पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो तो इतने अच्छे नहीं, लेकिन कोर्ट में जब मैं उनके साथ गई थी तो फलां बंदा अच्छा लग रहा था, उसके एसोसिएट्स भी काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं। यू गो हैड एंड मीट दैट पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम, ताकि बाय द टाइम आपकी डिग्री शुरू हो तो यू हैव एन एसोसिएटशिप, या कम अज़ कम इब्तदा के अंदर नॉन पेड एसोसिएटशिप लाइंड अप, या इंटर्नशिप के नाम से वो अगर कर लें ताकि यू कैन गो हैड एंड प्रमोट इम्प्रूव। काम आपने कहाँ पे किस नौयत के चेंबर में जाना है वो चीज़ आप इसके अंदर कर लीजिए, जहाँ पे बेशुमार काम आपके हाथ से निकले, आपके हाथ से। और बाय द वे काम हाथ से निकले क्या है वो चीज़ें भी मैं कोर्ट के अंदर इसके अंदर दिखाता हूँ। सो आपको अगर ये अब नाउ इफ़ यू कैन कम बैक टू द स्लाइड्स मैडम प्लीज़। Okay. दूसरी स्लाइड की तरफ अगर आ जाए तो मकसद इस गुफ्तगू का करने का ये है, और आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स आई वुड ऑल्सो एक्चुअली रिक्वेस्ट कि आप खुल के मेरे से बीच में बात करें कि हर बंदे का वैसे क्वेश्चन यही होता है कि पैसे हमें क्यों नहीं मिलते, और हम अच्छा चेंबर किस तरीके से ज्वाइन करें, या हम LLM करें, या उनको भी हम एड्रेस करेंगे। बट द फंडामेंटल चीज़ आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि यू नीड टू बी वर्किंग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और यू नीड टू बी सारे का सारा फोकस सब कुछ छोड़ दो, एवरीथिंग एल्स, कि जिस नौयत के मुकदमों से मेरी ज़ाती तौर पे कमाई हो सकती है, क्या मैं वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर जाकर यहाँ से मैं वो सीख रहा हूँ, और मेरी कमाई कब शुरू होगी। मेरे साथ आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके करोड़ों रुपए के मामले के अंदर आप जाके मेरी फाइलें उठा के या उस सेल्फी उतार के आप अपलोड वगैरह कर लेते हैं, शायद आपकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए। मगर अगर सादा मुकदमा जो कि आपको हमसाए का मिल रहा था, आप कहते हैं मैं तो करता ही नहीं, मैं तो कॉर्पोरेट के अंदर बीच में मोहम्मद साहब के साथ या फलां जगह के अंदर फिर रहा हूँ, कॉर्पोरेट चेंबर ज्वाइन किया हुआ है, तो इफेक्टिवली व्हाट यू आर डूइंग, द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज़ कि यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, और आपको उस नौयत का काम अगले 10 साल तक नहीं मिलना। और अंग्रेज़ी आपका अपना स्किल सेट भी देखना पड़ेगा, अंग्रेज़ी में नहीं अच्छा ये वो नहीं, बट मैंने काम कॉर्पोरेट का करना है या मैंने टैक्सेशन का करना है, मार्केट में 1% या 2% का वो काम है, तो 99% चांसेस ऑफ सक्सेस इस प्रोफेशन के अंदर तो आपने खुद ही तबाह कर दिए। जिस नौयत के मुकदमे आपको इब्तदा के अंदर मिल सकते हैं ना, यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट। उसके लिए अगर आप ये जो चेक लिस्ट आपको वर्ड डॉक्यूमेंट देखें मैडम, उसका सेकंड पेज अगर दिखा दीजिए आप, वर्ड डॉक्यूमेंट जो था इसका नहीं, आर यू ओपनिंग मैडम? Yes, sir. Wait. ये वर्ड इसका सेकंड पेज पे अगर आप जाएं, यार ये जो टेबल ऊपर बना हुआ ना, आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगर आपने एक अच्छा एसोसिएट बनना है तो नीचे मैडम सेकंड पेज का ऊपर पूरा ले आइए। These are the type of cases that you have to be, if you are a good enough associate, you need to know how to do these cases. आपका टारगेट इब्तदा के अंदर ये होना चाहिए, अपनी चेकलिस्ट आपके सामने मैंने रख दी है, 15 नौयत के ये वो मुकदमे हैं सादे नौयत के जो कि आपको इब्तदा के अंदर 2-3 साल में या 4 साल से मिल सकते हैं, और जिसके ऊपर किसी वकील की भी वकालत इसके ऊपर बनती। आज भी मैं सिविल कोर्ट के अंदर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिस्प्यूट हैंडल करके आया हूँ। सो ये वाले अगर आप देखें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और मैं एक सेकंड ज़रा प्लीज़ आप होल्ड कीजिए, मैं इधर भी ज़रा निकाल लूँ, ये डॉक्यूमेंट है इसका सेकंड पेज के ऊपर, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिकवरी सूट, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सूट फॉर डैमेजेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पोजेशन, ईजमेंट के दावे, रिकवरी ऑफ पोजेशन, सूट एंड प्रोसीडिंग, इनहेरिटेंस के मामला, डाइवोर्स के, कस्टडी के, मेंटेनेंस के, रिमांड के, बेल के, क्रिमिनल ट्रायल के, रेंट के, पार्टीशन के, कंज्यूमर के, डेफमेशन की, और इनकी फिर आगे जाके अपील्स वगैरह और रिविजन्स वगैरह क्या आपको करनी आती हैं। आप जिस चैम्बर के अंदर अभी बैठे हो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्केट में 90% काम इस नौयत का है।
आई डोंट नो आप कराची में होंगे या वहाँ पे क्या सिलसिला वगैरह, बट पंजाब के अंदर अगर आप ये देखें प्रीएम्पशन वगैरह का ये वर्ड डॉक्यूमेंट सुभान साहब ये आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर हो चुका हुआ है। और इसीलिए मैं आपको ये बीच में बता रहा हूँ कि आज अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा तोप हूँ और मैं आर्बिट्रेशन का चैंपियन हूँ, आप ज़ीरो हैं मुकम्मल तौर के ऊपर ये करने के लिए, बिकॉज आर्बिट्रेशन को तो आपका काम आपको ज़ाती तौर के ऊपर अगले 10 साल तक नहीं मिलना ज़ाती तौर के ऊपर। आपको तो ज़ाती मुकदमे इस 15 नौयत के आने, और ये जो होती है जिसके ऊपर एक आप अपनी सारी की सारा प्रोफेशन के अंदर बनाते हैं। और भी बीच में कोई कैटेगरीज होंगी आपके दोस्तों में या आपके आसपास, ये ज़्यादातर सिविल वाली साइड से हैं। फौजदारी की साइड पे मेरा कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फौजदारी वाली साइड पे CNSA के केसेस, छोटी मोटी बेलें, छोटी मोटे ट्रायल, जिस नौयत का काम आपको मिल सकता है, जिस चेंबर में आप मौजूद हैं, इन ऑर्डर टू बी ए गुड एसोसिएट, अपने उस्ताद के लिए तो आप बड़े ज़बरदस्त होंगे, आप बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, वो आपको कहता है ज़बरदस्त यार ये लो 15,000 रुपये आपको बीच में तनख्वाह दे रहा है और 5,000 मैं तुम्हें देता हूँ, उसमें गुजारा आपका ज़िंदगी नहीं गुजरनी अगर आपने प्लान वगैरह करना है। उस्ताद का तो आप रिसर्च नहीं उसको करके दे रहे हैं। उस्ताद के लिए ज़रूरी चीज़ ये है और आपको इस प्रोफेशन के अंदर करने के लिए कि और नौयत के केसेस अगर वो आर्बिट्रेशन में स्पेशलाइज करता है तो दैट्स द रॉन्ग चेंबर फॉर यू टू बी देयर इनिशियली। आप जब 5-10 साल के बाद वो एक बड़े कॉर्पोरेट चेंबर को छोड़ के अपना अलहदा काम करने के लिए भी जाएंगे, सारे क्लाइंट्स वहाँ पे ही रह जाएंगे, आप होंगे बड़े ज़बरदस्त एसोसिएट अनलेस यू हैव लिंकेजेस और दोस्ती वगैरह और मुख्तलिफ बैंक्स और जो काम करने वाले हैं कि वहाँ से भी आपको काम आ जाए, यू विल स्टिल बी ज़ीरो। अगर आपका चेंबर आपको ज़ाती काम करने के लिए दे रहा है कि नहीं, आपका स्किल सेट असल में एक एसोसिएट सपोर्ट के अंदर अच्छा नहीं, आप बीच में वकील बनते, आप अपने अच्छे मुकदमे करके आप बीच में बनते हैं और तमाम मुकदमे जो आपके सामने मौजूद हैं, यू नीड टू अप्रोच दोज केसेस एज एफ वो आपके ज़ाती केसेस हैं और आपने उनको कैसे करना है। आप मेरे दफ्तर के अंदर अगर आके काम करते हैं तो आप मेरे दफ्तर में इसलिए आते हैं कि आप मेरी फाइल्स जो मेरे इतने ज़्यादा मुकदमे हैं हर दफ़ा आप पढ़ें, वो अच्छा ये वाला मुकदमा इस तरह, इसमें प्लेंट ये होती है, रिटन स्टेटमेंट ये होती है, ऑर्डर शीट ये होती है, इश्यूज़ ये होते हैं, ये एविडेंस ये हो रही है, इसके अंदर इस स्टेज के ऊपर ये हो रहा है, मोहम्मद जरा इस तरीके से कर रहा है, नोट्स ऐसे बनाता है। मैं अभी भी सैयद अली ज़फ़र जो मेरे उस्ताद थे उनका मैंने देख के सीखा हुआ है कि वो किस तरीके से नोट्स बनाते, मैं भी उस तरह पेज नंबर के साथ सारी की सारी बनाता हूँ। दैट्स वॉट इज़ एक्सपेक्टेड। एक तो आप एसोसिएट होंगे मेरे लिए, उसके लिए आप अगर अच्छे बन भी जाएँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तनख्वाह ही अच्छी दूंगा या मैं कहूँगा बहुत अच्छे यार शाबाश बहुत अच्छा। बट द इम्पॉर्टेंट पर्पज़ आपका इसके अंदर लेक्चर वगैरह के अंदर ये भी है, यू नीड टू बी एन एसोसिएट हु लर्न्स टू फॉर हिज ओन बेनिफिट एज वेल, और उसको इस्तेमाल करके उससे कमाओ भी। LLM मास्टर्स करना, ये वो सारी की सारी चीज़ें करना, अगर वो आपकी रोज़ी रोटी के ऊपर नहीं जाते तो आप एकेडमिक वकील वाली साइड के ऊपर तो जाके काफ़ी बड़े बन जाएंगे। बट योर फोकस, जो मैं आपको इब्तिदा के अंदर, मैडम इफ़ यू कैन गो बैक टू द स्लाइड अगेन, योर फोकस प्रिंसिपली नीड्स टू बी अबाउट एक्चुअली शिफ्टिंग योर माइंडसेट। और अर्ली मिस्टेक्स में मैंने सबसे ज़्यादा यही बीच में देखा हुआ है ये करने के लिए। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कोर्ट रूम रेडीनेस, थर्ड पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कोर्ट रूम में आपने तो इब्तिदा में बहस नहीं करनी, बट यू नीड टू बी रेडी टू आर्ग्यू एज वेल। ज़ुबान की गिरा नहीं खोलोगे, दफ्तर के अंदर नहीं बोलोगे, वो खुल के नहीं बोलोगे, या आप बेसिक चीज़ें इब्तिदा में पकड़ के वहाँ से आप खुद करनी नहीं करोगे तो यू विल नॉट हैव द एबिलिटी। आई विल नॉट रिलाई ऑन यू कि यार आप मेहरबानी करके फ़लाँ जगह के ऊपर जाके मेरे मुकदमे के अंदर फ़लाँ चीज़ कर दें। वाई वुड आई रिलाई ऑन यू अगर 2 लफ्ज़ नहीं आपसे बोले जाते और ये वो सारे के सारे। तो कोर्ट रूम की रेडीनेस, और अगर आप नोट्स अच्छे अंदाज में बनाते हैं, इफ़ यू आर द मास्टर ऑफ द फाइल, आपने कोई अच्छा नुक्ता, एक आज मेरी एसोसिएट मैडम थी, उन्होंने जरा के लिए और एक एप्लीकेशन के लिए बड़ा अच्छा मुझे नुक्ता निकाला, तो मैंने उनको कहा था कि यार रात को कि यार आप ही सुबह ये बीच में आर्ग्यू करेंगी, इवन दो आर्ग्यू करने की नौबत ही नहीं आई वगैरह, बट यू रिलाई ऑन दम। एंड अगर इफ़ यू शो दैट यू हैव द एबिलिटी टू, आप मास्टर, अगर आप सिर्फ रिसर्चर हैं तो फिर आप रिसर्चर ही हैं। You will, why would I give my case to you, या why would I rely on you when I know कि आपसे 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते, 2 लफ्ज़ लिखे नहीं जाते, फाइल को आप पढ़ते नहीं, आपको कोई मैं अथॉरिटी दे देता हूँ, आप पाकिस्तान लॉ साइड के तो किंग हैं, मगर जज के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है, तो यू कांट से टू द जज कि जी मैं अभी मोहम्मद से पूछ के आता हूँ, या मैं आपको पाकिस्तान लॉ साइड के ऊपर मैं देख लेता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। मगर सो कोर्ट रूम रेडीनेस इज़ समथिंग दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, कि आप वो कैसे करता है, आपने कैसे देखना है। कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल इंटरेक्शंस लिखे हुए हैं,
अब आपका अगर मुंशी के साथ गुजारा नहीं होता तो कसूर आपका है, एसोसिएट के साथ आपकी लड़ाई हो रही है तो कसूर आपका है। बॉस इज़ नॉट गोइंग टू सिट डाउन और यार ये करके एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड बच्चों की तरीके से बात ये है, ज़िंदगी में भी स्किल ये है कि आप बना कर रखें। हर मुंशी अगर है तो मुंशी से बना के रखें कि वो कह के वो यार ये वाला बंदा जो है वो मैडम अतिया जो है, मैडम अतिया को कह देना चाहिए कि वो बीच में मुकदमा करें बिकॉज शी इज़ केपेबल। अगर उसके साथ आप बना के नहीं यार ये गंदा आदमी है, ये है, उसके साथ सिविल कोर्ट नहीं जाते, आप अपना डिस्टेंस रखते हैं, दफ्तर में बैठे रहते हैं, तो वाई वुड ही गिव यू द प्राइम वर्क्स। वो एक नावल पढ़िएगा ब्रदर्स इन लॉ, हेनरी सेसल का है, अबाउट बैरिस्टर स्टार्टिंग ऑफ, इवन बैरिस्टर्स के लिए भी ये रिक्वायरमेंट, उसमें भी उसने मुंशी के बारे में उस नावल में लिखा हुआ है। अगर एसोसिएट्स के साथ नहीं बना के साथ रख सकते, या अगर आप और क्लाइंट्स के साथ बना के नहीं रख सकते, या क्लाइंट के साथ तो इस लेवल के ऊपर बनना चाहिए कि क्लाइंट मुझे कहे कि यार वो मैडम इसके पास नहीं, फलां वाली वो जो मैडम है उनके पास बीच में हमारा फाइल वगैरह दीजिए, शी रिस्पॉन्ड्स टू आवर कॉल्स, शी गेट्स बैक टू अस, वो केसेस की अपडेट्स रेगुलरली देती रहती है। और जब आप छोड़ के अलहदा बीच में दफ्तर वगैरह के लिए जाएंगे, अपना काम शुरू करेंगे, तो शायद वो थोड़ा बहुत काम आपको भी दे दें। मेरा काम ना कहीं चोरी करके सारे का सारा आप ले जाइएगा वैसे, बट ऐसा भी होता है। एसेंशियल स्किल्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ वगैरह ये करने के लिए आपने ये यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट, अगर कराची के अंदर कल्चर है फर्म्स का, पाकिस्तान पंजाब के अंदर तो आई थिंक ज़्यादातर रुझान आपका इंडिविजुअल काम के लिए ही होगा, वो देख लीजिए। अगली मैडम स्लाइड पे अगर आ जाइए। क्वेश्चन है कन्फाइन हिमसेल्फ इन सिविल एंड क्रिमिनल, यार इसका क्वेश्चन का आंसर अलहदा आखिर में दूंगा, बट इस खुद सोच के देखिएगा कि सिविल के अंदर आपको करना चाहिए कि फौजदारी के अंदर फोकस करना चाहिए। मैं तो इब्तदा के अंदर आपको ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस। सिविल 50% है, 50% अगर फौजदारी है और 48% सिविल है, और आप कहते हैं मैंने तो सिर्फ फौजदारी करना है, तो डोंट यू लाइक एक्चुअली गेटिंग मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 50%? चांसेस ऑफ सक्सेस जो आपने वो इब्तदा के अंदर खुद ही अपने हाथों से तबाह कर लिए बाय जस्ट सेइंग कि मैं तो स्पेशलाइज करूँगा। 5 साल के बाद जब काम एक नौयत का बहुत ज़्यादा आ रहा है और दूसरी नौयत का आप हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर आप डेफिनेटली कहेंगे यार मैं यहाँ पे, या आपको जहाँ पे पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे आपको मज़ा ज़्यादा आ रहा है, इब्तदा में 5 साल के अंदर इट इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग फॉर एनीवन टू से कि यार काम मिल रहा है, नहीं यार मैं तो करता ही नहीं हूँ। आपको तो कहना चाहिए कि हाँ यार मैं करूँगा, मैं ये नहीं भी करना आता ना, हाँ मुझे करना आता है, दीजिए मैं करता हूँ, और उसके ऊपर सर्जरी करके आप करना सीखें। सच्ची बात ये है, हर मुकदमा हमारे लिए नया होता है, और हर मुकदमे के अंदर बेशुमार लड़के ऐसे होते हैं, मोहम्मद साहब आपके साथ 2 साल हमने और काम करना है क्योंकि अभी हमने कुछ सीखा ही नहीं है वगैरह, ये करने के लिए उन्होंने 10 साल के बाद भी नहीं सीखना आगे करने के लिए। आप अपने पैरों के ऊपर अगर मेरे चैम्बर में बैठ के अपना काम वगैरह नहीं कर रहे, यू हैव अ प्रॉब्लम, और ये आपको आगे जाके इसको लेके जाना पड़ेगा। देखो अमूमन जो आई वॉज वेरी 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 गुड एट पढ़ाई, आई ऑलवेज अ टॉपर वगैरह, आई एम वन ऑफ द फ्यू केसेस जो कि वकालत के अंदर सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स अमूमन और पढ़ाकू बंदे अमूमन प्रोफेशन के अंदर सक्सीड नहीं करते, वकालत में कम से कम एडवोकेसी के अंदर 2 लफ्ज़ मेरे से बोले नहीं जाते थे, वो सारी चीज़ें कुरेद के मैंने अपने आप को बदला, और जो लवाजमात उर्दू में मैं जो फर बोल रहा हूँ, आई वॉज द बिगेस्ट बर्गर ऑफ द मॉल्स, ऑल ऑफ माई डिग्रीज आर फ्राम अब्रॉड, ऑक्सफर्ड के ऑक्सफर्ड, लिंकन्स इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बट मैं जब वापस आया तो मैं पंजाबी दे विच भी फिर मैं गल करनी है, क्लाइंट अगर आंदा तो उन्हें मतलब अंग्रेजी दे विच तो नहीं फिर गल कर सकता ना जी, और अपना एक्सेंट वगैरह भी कुरेद के उतारा, अपनी जो पॉलिश भी उतर कुरेद की, एंड यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट। सिविल जज के सामने टेढ़े मुंह के साथ अंग्रेजी बोलेंगे तो शायद आपको रिलीफ ना दे। अगर यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ टू जो भी सिचुएशन सामने हो रही है, तो समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि एकेडमिक एक्सलेंस और इंडिविजुअल ये जो आपकी स्टडी वगैरह है, दे डोंट मैटर रियल लाइफ के अंदर। बेशुमार लोग वगैरह ऐसे जो छाए हुए हैं प्रोफेशन में, दे वर नॉट द टॉपर्स, बट बोलना आता है, हाजिर दिमाग हैं, और थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उनको पता है कि फ़लाँ किताब में से ये देखना, ये करके दे मैनेज एंड दे आर एबल टू एग्जीक्यूट। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा आपको समझने के लिए ये है कि एसोसिएट वो है जो एक्सक्यूज़ ना बनाए कि सर नहीं लगता, 5 मैंने उसको अथॉरिटी निकाल के लाए, 5 मेरे ख़िलाफ़ निकाल के ले आता है, और ए फेवर के अंदर एक भी नहीं जजमेंट, या फिर अजीबो गरीब सी जनरल सी बीच में गुफ्तगू हुए,
जी सुमरो साहब, जामरो साहब, प्रोफेशन मेरे नज़दीक प्रैक्टिस के बगैर आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एट ऑल टू लर्न लॉ विदाउट एक्चुअली डूइंग इट, और हार्ड कोर उसके अंदर हिस्सा लिए बगैर। इसके ऊपर डिटेल में अभी सवाल और जवाब में बात करेंगे। रिलायबिलिटी और प्रेजेंस, देखो एक नौयत का बंदा है जो कभी भी कोई मुकदमा सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी की चीज़ ये है कि एक नौयत का वो बंदा है कि जो कभी भी कोई मुकदमा नहीं जीतेगा, जो बंदा डजंट शो अप टू द फाइट और टाइम के ऊपर नहीं बीच में आता, बल्कि 15 मिनट पहले अगर आप टाइम के ऊपर नहीं आते और अगर आप बीच में वहाँ पे बेल की लगी हुई है, आप कॉलेज के अंदर वैसे भी डिग्री शायद आपने ख़रीदी हुई है या वैसे आपको पसंद नहीं है, आप बहुत शहजादे हैं, आप बीच में उठते नहीं हैं, बेल सुबह 8 बजे लगती है, आपने पहले ज़िंदगी में कभी उठे नहीं है, बाय द टाइम आप उठे आप 8:30 बजे तक पहुँचे हैं, बेल बीच में खारिज होगी, वो पैसे आपसे वापस मांगता। 15 मिनट पहले पहुँचेंगे, किताबें सारी हाथ में होंगी, और द मास्टर ऑफ योर फाइल, चाहे आपके अब्बा जी कोई भी हैं, चाहे आप खलाई मखलूक हैं, चाहे आपने बीच में PhD की हुई है, इफ़ यू नॉट देयर ऑन टाइम एंड योर केस इज़ एक्चुअली लेफ्ट ओवर या आगे बीच में चला गया हुआ है, तो यू आर नेवर गोइंग टू सक्सीड इन एनी केस एट ऑल। सो रिलायबिलिटी, प्रेजेंस, हर वक्त मौजूद होना, आप सारे के सारे अल्लाह करे बहुत दूर तक जाएं, बहुत आगे तक जाएं, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से मैं आप सारों से मीलों आगे हूँ, राइट। मैं अगर आपसे मीलों आगे हूँ और आपने भाग के मुझे पकड़ना है और मेरे से आगे निकलना है इंशाल्लाह, तो मेरे से ज़्यादा मेहनत करेंगे या मेरे से ज़्यादा तेज़ भागेंगे या मेरे से ज़्यादा वक्त लगाएंगे, पहले आएंगे मेरे बाद जाएंगे, तो तब ही होगा ना। अब अगर दफ्तर के अंदर बैठा हूँ 8 बजे तक और उसको कहते हैं आप चले गए हुए हैं और मैंने कोई काम नया मुकदमा आया या कोई रिसर्च करनी है, जो एक बैठा हुआ है उसको वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अगर घर चले गए हुए हैं तो खेत मिट्टी अगली दफ़ा मैं नहीं दूंगा। इफ़ यू लीव मी अलोन टू एक्चुअली गो अहेड एंड व्हाई वुड आई रिलाई ऑन यू। रिलायबिलिटी का पहला असूल ये है, पहले पहुंचो और पहले मौजूद हो और नज़र भी आ रहे हो। यार ये वाले क्वेश्चन मैं आपको एक कॉन्फिडेंस के बारे में मेरे से पूछा गया कि कॉन्फिडेंस क्या डेवलप हो सकती है, और ये सवाल यार ये सारे के सारे एंड में जवाब दूंगा प्लीज़। कॉन्फिडेंस के बारे में एक चीज़ बता दूं, मेरे साथ से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे तकरीबन हल्फन कह सकता हूँ, आप सारों से कम ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस था। 2 लफ्ज़ मेरे से बोले नहीं जाते थे, जब मैं बाहर करके भी आया था मेरे से नहीं बोला जाता, पतली सी आवाज़, ना बोला जाता था, मेरी टांगें कांपती थी, कुछ नहीं मेरे से कहा जाता था, बट मैंने ये स्किल सीखा है और आपके सामने अब मैं फर बोल रहा हूँ और उर्दू में बोल रहा हूँ, जबकि मैं अंग्रेज़ी एक बर्गर बच्चा बड़े प्रिविलेज से आया हुआ था। अगर मैं कर सकता हूँ, उर्दू पढ़ सकता हूँ, सारे का सारा कर सकता हूँ, तो इस दुनिया में कोई भी बंदा कर सकता है। आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आप मेरे से आगे जा सकते हैं। आपका मैं टेक इट फ्रॉम मी कि मेरे से ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस शायद हो। तो आगे आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने काम दे दिया, एसोसिएट या गलती करता, काम दे दिया तो छुपे रहे या गप्पे लगाते रहे, ये वो करता रहा, 2 या 3 दिन तक आपने बताया ही नहीं। 15 मिनट का काम था, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने शायद काम नहीं किया हुआ, या अगर आपने काम करके जब ला के दिया बट बाय दैट टाइम गुजर गया हो। अच्छा वकील वो, अच्छा एसोसिएट वो होता है जो हर वक्त अवेलेबल भी हो और जो खुद रिपोर्ट बैक करे कि भाई सर ये जो आपने कहा था इसका इस तरीके से। मैंने ऐसे ऐसे एसोसिएट्स भी देखे हैं जो 5 दिन के बाद लेके आए, मगर उनको सवाल ही नहीं समझ आया हुआ था जिसका वो जवाब उठा के ले आते, और या वो आते ही नहीं थी, दफ्तर में ही नहीं मौजूद, या मैंने पता किया वगैरह कि जी वो काम दिया था कल, वो किधर है मैडम वगैरह, जी वो आज नहीं आई, आज बीमार हैं, तो आइंदा तो मैं मैडम को नहीं कभी काम देने लगा। ये टाइम बाद में रोशन साहब, कल्याण साहब, इसके बारे में बात होगी सवाल और जवाब में। अभी पहले प्लीज़ इफ़ यू कैन जस्ट लेट मी फोकस ऑन दिस लेक्चर। देखो एक दूसरा नौयत का भी एसोसिएट होता है जो बहुत लिचड़ हो जाता है, हर चीज़ पूछने के लिए आ जाता है कि मैं नंबर बहुत टांग रहा हूँ। नो, एसोसिएट वो अच्छा है जो कि इंडिपेंडेंटली अपना दिमाग लगाकर खुद करके, किसी और से बात करके, हमसाए से, तमाम एसोसिएट से ये बना के सीनियर से करो, सीधा मेरे पास आ जाते हो कि सर जी इसका क्या नंबर है, इसका क्या। हर 5 मिनट के बाद आके अगर मेरा सर खाओगे मैं कहूँगा यार ये लिचड़ है या बीच में ये इसको काम नहीं वगैरह देना, बिकॉज ही वेस्ट टू मच ऑफ माई हेड है कि ये वो सारा। यू नीड टू बी एबल टू नो कि इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनलिज्म भी आपके अंदर है प्रॉपरली। आप अपना जो काम लेके आते हैं, मैं आपकी अंग्रेज़ी ठीक करने के लिए नहीं बैठा, पहले जुमले में आपकी 10 गलती हैं तो आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे। रख मैं आपको इब्तिदा में फिर भी लूँगा, पैसे मैं नहीं दूंगा।
और अगर आपको फिर आप मेरा दफ्तर इस्तेमाल करके अगर आपको काम मिलता तो सौ बिस्मिल्लाह, मगर अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं आपसे कोई ड्राफ्टिंग तो नहीं करवाने लगा ना। आपको मैंने करेक्शन करके दी तो अगली दफ़ा 5 गलतियाँ आ गई। आपने अपना CV मुझे ला के पहले दिया, मेरे पास नौकरी के लिए आए, पहले जुमले के अंदर 8 गलतियाँ। एक लड़का कल मेरे पास एक्चुअली आया हुआ था, ऊपर उसके अंदर पते के अंदर लाहौर लिखा हुआ था, L छोटा था, कॉमा गलत था। लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल, ये आदत होती हैं प्रोफेशनलिज्म, ये कोई टीका नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अभी नहीं लिखते तो आपके ख्याल में जब मेरे दफ्तर में आप आएंगे तो आपको अल्लाह मियाँ की तरफ से बीच में पावर आ जाएगी लिखने की, अगर आपको लिखने की नहीं आदत, या अगर आपने बेशुमार किताबें नहीं पढ़ी तो इतनी मोटी जब मैं फ़ाइल पकड़ाऊंगा तो आप पढ़ लेंगे। जब आपने ज़िंदगी के अंदर इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ी, आपने तो गाइड के साथ पास किया हुआ, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं यहाँ पे। एक बतौर CV वाला किस्सा करें जिसको अपने फिर बुलाया था ऑफिस, वो मुझे याद भी नहीं है करें, बट अभी उसके ऊपर भी देख लेते हैं। समझाना मैं आप तमाम दोस्तों को ये चाह रहा हूँ कि नो वन कैन हेल्प यू, आपके वालदैन भी आपकी मदद नहीं कर सकते इन दिस लाइफ। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, मेरे वालिद साहब भी करते थे, मगर मेरे वालिद साहब ने मेरे ऊपर ये रहम किया कि जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा तेरी अपनी अक्खां तू आप नहीं देख सकता। उन्होंने मुझे ये मेरे ऊपर रहम किया कि मैंने जब जाके रिसर्च की एक नुक्ते पे, वो मुझे कह सकते थे 78 सुप्रीम कोर्ट है, जुल्ला साहब की जजमेंट है पेज फलां के ऊपर, उनको पता था, उनकी फिंगर टिप्स पे था, मगर मैंने फिर वही से मुझे जजमेंट पता चलनी थी। जब मैंने जाके 12 जजमेंट्स फरोली तो मुझे पता चला यार ये भी खिलाफ नुक्ता हो सकता है, ये जजमेंट मेरे खिलाफ है, वो मैंने अपने रजिस्टर में लिख ली, या दूसरी पार्टी भी लेके आ सकती है। ये अगला देखा यार ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन ऐसी ऑब्जेक्शन भी आ सकती है, ऐसे केस में ऐसे होता है, ऐसे होता। 12वें में जब मुझे मिला तो मैं मेरे अब्बा जी के रहम की वजह से मैंने 11 चीज़ें उससे पहले सीख ली हुई थी, और वो एक चीज़ अगर मुझे मेरा बाप बता देता तो मैंने एक नुक्ता सीखना था, बट मैं अब 12 सीखा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि सारी की सारी, उन्होंने तो बल्कि मेरे पे ये वज़न डाला हुआ है मोहम्मद मेरे लिए ये भी चीज़ निकाल के दे मेरे मुकदमे में, ये इस तरीके से उन्होंने मेरे पे 3 गुना वज़न डाला ताकि मैं 3 गुना मुकदमे करने के लिए करूँ। सम एसोसिएट ये कहते हैं सर वो आपने एक काम दिया था 3 दिन पहले, मैं अभी उस पर ही काम कर रहा हूँ, तो मैं जो बाकी चीज़ थी वो मैंने अभी तक नहीं देखी, तो देन मैं फिर आप एक ही काम कर सकते हैं, यू डोंट हैव द एबिलिटी टू डू 5 थिंग्स एट द सेम टाइम, सो आई विल गिव इट टू समवन एल्स। सो अंडरस्टैंड दिस कि बी हंग्री फॉर वर्क, बी हंग्री टू लर्न, और अन्यवा भूख के अंदाज के अंदर, बी हंग्री अंग्रेजी के अंदर नहीं, भूख के अंदाज के अंदर कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऑफिस भी दुश्मनियां ना पालो, लेकिन ऑफिस भी कंपेटिटिव है, तुमने अपने बाकी एसोसिएट से बेहतर होकर काम लेना है। तुम्हें बीच में मुझे पैसे देने चाहिए कि यार इस मुकदमे में इसको रखना है ना कि उसको रखना है, वो तो काम ही नहीं करता यार। तो ये वाली सारी चीज़ें देखनी है। ये करने के लिए आगे आ जाओ। अगर आप छुट्टियां करते रहेंगे या ये करते रहेंगे तो यार ये आपके क्वेश्चंस के जवाब एंड में देंगे सर मैडम जो मौका देंगे। आगे आ जाइए सर, अगले सफ़े के ऊपर अगर आ जाए। हर लड़के लड़की की एक रिक्वेस्ट होती है, अगले पेज स्लाइड पे अगर आप आ जाए। हर बंदे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उसको पैसे दे दिए जाएं। वो मेरे दफ्तर के अंदर तो आ गए, मैंने उनको रख लिया है, मेरी बिजली भी इस्तेमाल कर रही है, सारे का सारा काम भी मैंने उनको दे दिया, तो उनको पैसे दिए जाएं। एक अंदाज के अंदर अगर मैं आपका सियासी वकील हूँ तो मैं कहूँ जी हाँ आपके लिए वजीफ़ा होना चाहिए, ये सारे का सारा, बट आपको क्यों पैसे दिए जाएँ? कायदे आज़म ने फॉर एग्ज़ाम्पल जब इब्तदा के अंदर बॉम्बे के अंदर काम करना शुरू किया तो चैम्बर इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिया करते थे, लिया नहीं करते थे। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या, ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी की सारी गलत चीज़ है। यार यू गाइज डोंट, अगर आपकी मेरी, टेक इट फ्रॉम मी, अगर आप मेरी ज़रूरत है मेरे दफ्तर में तो आई विल पे यू टू एक्चुअली कीप यू इन माई चैम्बर, बट 95% ऑफ द चैम्बर्स वो यहाँ पे कहा जाता है, और इसके ऊपर भी आप आगे जाके बात करेंगे कि वजीफ़ा आपका हक है कि नहीं, शुड वी मेक इट मैंडेटरी दैट वी नीड टू पे। अगर मेरे चैम्बर के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 20-22 लड़कों को या लड़कियों को अगर मौका दिया हुआ है, इफ़ आई हैव टू पे ऑल ऑफ देम एंड द केपेबल वंस दे डू गेट, या इंटर्न्स वगैरह आए हैं, तो आई प्रॉब्ली नीड 2 या 3, वाई वुड आई पे एक्चुअली 17 अदर्स एज वेल। सो इट्स अ ट्रिकी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ये जिस चीज़ के बारे में बात करें, बट देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ यू डिज़र्व इट
यू विल अर्न, आपको डेफिनेटली बीच में करेंगे। जो कई कई एसोसिएट्स मेरे ऐसे भी हैं कि जब नहीं होते तो मुझे मसला पड़ा होता है, शुमाइल साहब कहाँ पे हैं यार, से हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, उन्होंने बीच में हैंडल करना है। मैडम हिना कहाँ पे हैं यार, उन्होंने बीच में ही करना है, वो वाली चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो यू नीड टू अर्न, डोंट एक्सपेक्ट टू बी टॉट। ये आपसे मैंने पहले बात कर ली, मेरे बाप ने भी मुझे नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। मेरे बाप ने वालिद, अल्लाह उनको गरीके वालिद साहब को उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा मोहम्मद फ़ाइल पढ़ ले, उन्होंने फ़ाइल सामने रख दी, पढ़ना फ़ाइल खोलना मेरा अपना काम है। मैंने ऐसे भी एसोसिएट्स इंटर्न्स देखे कि जी वो जज साहब नहीं पढ़ाते, मैंने कहा जी फ़लाँ चैम्बर में से तो आप छोड़ के मैं मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो क्यों करना चाह रहे हैं जी, वो सिखाते ही नहीं है। मैंने कहा उनके देखें दिन के अंदर 50 केसेस होते हैं, तो वो देखें कोर्ट में मुझे जाने का, वो 50 केसेस होते हैं, उनके अंदर 40 के अंदर एडजर्नमेंट हो जाती हैं, तो 50 फाइलें तो खोल सकते थे ना यार। 50 फाइलों में कोई नया होगा, कोई सेकंड स्टेज के ऊपर होगा, यार प्लीज़ क्वेश्चंस लिख के भेजने अभी बंद करें, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग राइट नाउ। 50 केसेस थे, 50 फाइलें सामने थी, कोई नए स्टेज पे था, कोई रिटन स्टेटमेंट के था, कोई इधर था, कोई इश्यूज़ के फ्रेम पे था, कोई 7-11 पे था, किसी में 7-11 का जवाब देना था, कोई एविडेंस के अंदर था, किसी में जरा होनी थी, किसी में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने थे, किसी में फ़लाँ चीज़ थी, फ़लाँ कोई अपील के स्टेज पे था। रोज़ 50 टीके लग सकते थे सीपीसी के हर स्टेज के। आपने फाइल ही नहीं खोली, आपने कहा कि यार व्हाट्स द पॉइंट, ये करने के लिए गंदा काम है। वहाँ पे 50 सिविल जजेस के पास आप जा सकते थे एडजर्नमेंट लेने के लिए, कि वो 50 जजेस आपकी शक्ल देखते हैं कोई यार ये तो लगता है, ताकि जब आप अपना मुकदमा लेके आओ कहीं ये देखा हुआ है। 50 केसेस में आप जा सकते थे वहाँ पे, सिर्फ 50 कोर्ट्स में जा सकते थे, जहाँ पे और केसेस चलते हुए देख के आप सीख सकते थे। आपने कहा कि मैंने मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो एडजर्नमेंट है ना। और 50 रीडर से लैक हो सकती थी, 50 जगह के ऊपर यू कुड हैव गॉन एंड यू कुड हैव एक्चुअली लर्नड, और आप सारे के सारी चीज़ें वगैरह वहाँ पे देख सकते थे। आपने फाइल ही नहीं खोली। आप या गए मेरे साथ, सिर्फ आप हाई कोर्ट के अंदर मेरे साथ गए, ऐसे भी लड़के लड़कियाँ रहे हैं, मेरा मुकदमा बड़ा अच्छा तैयार किया, बट वापस आके मैंने कहा यार ये सुबह अर्जेंट में जो फ़लाँ केस था, मेरे से पहले ये फ़लाँ था, ये वो। आपने अपने कान दिमाग बंद किए हुए, आपको अपना केस के बारे में पता है, मगर फॉर एग्जांपल जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा एज ही देन वाज, वो बैठे हुए हैं, वो किस नुक्ते के ऊपर रिलीफ देते हैं, किस पे नहीं देते हैं, उनके पास जजमेंट्स लेते हैं, किन बंदों को रिलीफ मिल रही है, किस नौयत की रिलीफ मिल रही है, फ़लाँ केस में क्या हुआ, फ़लाँ केस का क्या। आपने कान बंद किए हुए थे क्योंकि आप बाहर लड़कियों के साथ गप्पे लगा रहे थे, या आप सिगरेट पी रहे थे, या आपने 15 और चीज़ें वगैरह यहाँ पे सारी की सारी करनी थी, आप हंस रहे थे, या आप बैठे भी हुए थे, तो आप आंखें कान दिमाग खोल के आप नहीं देख रहे थे। बात तो ये सीधी सीधी ये है कि मेरा तो काम, मेरे पास तो ऐसे भी एसोसिएट्स रह चुके हुए हैं और इंटर्न्स रह चुके हुए हैं, आधा दिन लगा के हम वापस आए, मैंने कहा जज दा ना थे दसो, जज का नाम तो बताओ कि जिसके पास हम पेश हुए थे, नहीं पता। हमारा इशू क्या था, फाइल खोनी जो उस मुंशी के साथ हमने नहीं देखी, मैंने तो फलां केस तैयार किया हुआ था। तो ये जब यहाँ पे बैठे हुए थे, दिमाग तक खोल के या वापस आके खोल के देख लो कि यार ये आर्बिट्रेशन क्या होती है, सेक्शन 34 की एप्लीकेशन क्या होती है, ये हो क्या रहा था। अच्छा इस बंदे ने क्या सही आर्ग्यू किया कोर्ट में जिसकी वजह से रिलीफ मिली, यही जज ये वाला तो यार इस चीज़ के ऊपर उड़ा देते हैं, इन लिमनी में शम्स साहब उड़ा देते हैं, या अगर फैसल जमान साहब हैं वो किस चीज़ के ऊपर क्या सख्त सवालात करते हैं। दैट इज़ वॉट यू आर बींग पेड फॉर, दैट इज़ वॉट यू आर सपोज टू लर्न, कि जब उसके पास उनके पास जाएंगे तो क्या होगा। मेरे पास तो उस दिन एक केस ही लगा हुआ उस जज के पास, मगर आप 25 केसेस और नहीं देखेंगे अगर वहाँ पे बैठ के, एंड यू डोंट लर्न फ्रॉम दोज 25 केसेस सिंस यू आर इन कोर्ट राइट नाउ, तो यू वेस्टेड योर टाइम यार। और देख सकते थे सारे के सारे। सो दिस इज़ अनदर थिंग जो आपने ये किया हुआ है, डोंट फेल टू यूज़ योर ओन ब्रेन, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्योंकि जब अपना काम आएगा तो तब आपने और ज़्यादा अपना ज़मान करना है। तब तो मैं नहीं मौजूद होऊंगा कि यार इस तरह ड्राफ्ट करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये चीज़ करनी है, ये उठाना है, यहाँ पे ये होना है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, और टेक इट फ्रॉम मी, ना एलएलएम करने का फ़ायदा है ना पीएचडी करने का फ़ायदा। 3 मुकदमे अपने ज़ाती नीचे से लेके ऊपर तक ले जाओगे, पीएचडी वाला भी नहीं बीच में आपको हाथ लगा सकता। सिविल कोर्ट का मैंने रगड़ा खाया हुआ, बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स को हमने उंगलियों के ऊपर नचाया हुआ है सिविल कोर्ट में भी, और वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर भी। वो जो हम, चूँकि मुझे फॉर्म भरना आता है, तो अब मुझे मैंने एक एक मुंशी का मैंने नीचे बैठ के सारे फॉर्म, सारे तलबान ने जमा कराए हुए, ये क्यों है, कोर्ट रिकॉर्ड मुझे पढ़ना आता है, कॉपीज़ पढ़नी आती हैं, एविडेंस पढ़नी आती है। बड़े बर्गर वकीलों को, पीएचडी वालों को तो अंग्रेज़ी सिर्फ आती है, उर्दू अगर नहीं आती तो एविडेंस को उन्होंने क्या पढ़नी, कानूनी नुक्ते वो रेज़ करेंगे। मैं कभी तलबाने के ऊपर जाके जीत जाऊँगा,
तमिल सही तरह ना होने के ऊपर जीत जाऊंगा, ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे हाथ से निकली हुई हैं, मुंशी के लेवल से मैंने काम किया हुआ है। दैट इज़ वॉट यूर सपोज टू डू, यूर सपोज टू बी एन ऑल राउंडर। इस अंदाज में अपने हाथ से भरोगे, आगे बढ़ के कहोगे वो मैं करना है, मैंने करना है, मैंने करना है वगैरह, कोनिया मार के पीछे करोगे, तो तब यू विल गेट द किलर इंस्टिंक्ट। नो वन विदाउट अ किलर इंस्टिंक्ट इन दिस प्रोफेशन इज गोइंग टू विन। ये तो क्लियर है ना कि दूसरा हारेगा तो तुम जीतोगे। तो तुम तो बहुत नाइस हो वगैरह, और ना तुम्हें बीच में ये करना चाहता, ना बोला जाता है। वो दूसरा धड़ल्ले के साथ उसका जीरो केस था, वो बोल के जैसा भी ये नहीं है ला 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 ला, आप वहाँ पे उसकी शक्ल देखते रहे और जज ने फिर रिलीफ नहीं दिया, जर्न कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दिस इज द प्रोफेशन फॉर लायंस एंड लायनेसेस। ईमानदार बंदों के लिए भी है, मगर उसके साथ हाजिर दिमाग, और जो आगे, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस किसी के वो था, मैं किसी सिटिंग जज का बेटा और ये और वो वगैरह, बट सिटिंग जज के बच्चों वगैरह को अभी भी 80% सक्सीड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बीच में अपने साय के अंदर बाप के ही रहते हैं। जब तक हंगरी अंदाज के अंदर तुम आगे बैठ के नहीं कहोगे और कहोगे कि हाँ आओ देखते हैं तुम्हें, और सारे सही तरीके से करते हैं, यू नॉट गोइंग टू सक्सीड इन दिस प्रोफेशन। बिकॉज इस प्रोफेशन का ये है कि समवन हैज़ टू लूज, समवन हैज़ टू विन, सो मेक श्योर दैट इट्स यू। और अगर आप में किलर इंस्टिंक्ट है, आप कोई नुक्ते वगैरह निकालते हैं, तो उस तरीके से होगा। अगला वाला प्लीज जरा स्लाइड देख लीजिए। डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स। फिर कह रहा हूँ कि सर जी वो फलां को मैंने कहा था, या फलां के साथ था, जॉइंट था। आपका तो ये होना चाहिए कि यार मैं करूँगा आपसे सारों से पहले, और इट्स अप टू मी, लेट मी डू इट। आई एम हेयर टू एक्चुअली गो हेड एंड डू दिस पर्टिकुलर थिंग। जो एसोसिएट शाइन करता है वो शाइनिंग एसोसिएट होता है, जो एसोसिएट शाइन नहीं करता वो नॉन शाइनिंग एसोसिएट होता है। पीछे तुम उसका मजाक उड़ा सकते हो, जेलस हो सकते हो, तुम ये कहते हो कि ये हर वक्त सर की टीसी करता रहता है। अगर मुझे टीसी पसंद है तो करो, अगर मुझे काम की रिक्वायरमेंट है वो करो, जो लवाजमात हैं यू वांट टू। देखो एक ही जिंदगी, इफ यू वांट टू सक्सीड, जज को आप अपने बॉस को या अपने मुंशी को या अपने एसोसिएट्स को खुश नहीं रख सकते, तो एक इरिटेटेड जज को क्या तो आप संभालोगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी, डोंट रिलाई ऑन अदर्स, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट कॉज प्रॉब्लम्स। कि जी मेरा एसोसिएट आके कह रहा है कि जी वो मेरी फराज से लड़ाई हो गई है, फलां ने मुझे ये कह दिया वगैरह, मैं उसकी शक्ल देखूं कि यार तुम 5 साल के बच्चे हो, और प्रॉब्ली 5 साल के ही बच्चे हो, जो यूं करके मुझे सारे के सारे बीच में शिकायतें लगाने के लिए आ गए हो कि ये हो रहा है। कांट यू सॉल्व इट? कांट यू टॉक टू सीनियर लॉयर एसोसिएट्स वगैरह? तो मैं कहूँगा यार मुकम्मल तौर पर बच्चा हेडेक सी कॉज करता रहता है। ये कोई चीज़ है जिस उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको वो कह दिया, ये वो वगैरह, कोई इट्स नॉट कॉलेज, इट्स रियल लाइफ। कट थ्रोट है वगैरह। और अगर मैं क्लाइंट के साथ ही और अपनी अलहदा टेंशन के अंदर बैठा हूँ, तो आई डोंट वांट टू डील विद योर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बी अ केस ओनर। ओन कोई जो केस होता है तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम एक्ट लाइक इट, यार ये है। मैं आपको कह रहा हूँ वो एसोसिएट जो कि मुझे एक नुक्ता निकाल के दे देता है, वो मेरे साथ हमेशा गुड बुक्स में रहेगा कि यार ये यूं करके है। जो मेरा एसोसिएट रिसर्च करके दे देता है, जो मुझे आके कहता है सर ये वाला इसके ऊपर मैंने ये जजमेंट पढ़ी थी, ये इसके ऊपर लागू होगी, वो उसका क्या तरीका है। अगर आप बीच में रिसाले नहीं पढ़ेंगे, और जजमेंट्स आज के जो करंट जो PLDs PLJs वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे लेटेस्ट जो आजकल मामलात चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स होते हैं। आपने अगर पढ़ा हुआ, यू कैन से कि मोहम्मद साहब वो आप जो आप फलां वाला केस कर रहे हैं उस पर ये वाली जजमेंट आई है, ये वाली जजमेंट आपको हेल्प आउट करती है। मैं कहूँगा यार हीरो है यार, इसने तो ये टेक्निकल नुक्ते पे मैं हरा के जीत जाऊँगा यार, इसको तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और एंड यू बाय एक्चुअली यू आर लर्निंग फॉर योर सेल्फ एज वेल। और उसके ऊपर अगर जाके यू हेल्प, यू हैव टेकन ओनरशिप ऑफ माई केस एंड यू अप्रोच इट कि यार इसमें क्या होगा, आपका दिमाग भी हो गया यार, एंज होएगा तो मैं ये करूँगा, ये करेगा तो ये करेगा, मोहम्मद ये करता है इस तरीके से करता तो ये होगा। सो अंडरस्टैंड दिस कि ये इस तरीके से होता है। जो जजमेंट्स मौजूद हैं वो साइटेशन, कोई हेड नोट्स उठा के ले आता है, कोई ये करके जजमेंट्स को इसके ऊपर भी देखें। हर चीज़ के ऊपर मैंने अलहदा भी वीडियोस बनाया कि पाकिस्तान लॉ साइट में कैसे रिसर्च करते। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करें तो आपको मिलेगा कि जजमेंट कैसे पढ़ते हैं, स्टैचूट कैसे पढ़ते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपडेट करके रजिस्टर कैसे करते हैं। एक अच्छे एसोसिएट के अंदर ये सारे स्किल्स होने चाहिए, जिनके मैंने अलहदा वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो यू प्रॉब्ली नीड टू फॉलो दोज एंड ट्राई टू डू दीज एज वेल। बिकॉज यार देखो एक चीज़ फिर समझ लो, रोजी रोटी तुम्हें घर आके किसी ने नहीं देनी, ये ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा है। मैं चाहूँ भी, आई हैव द बेस्ट विशेस, मैं रात गए तुम्हें बीच में लेक्चर वगैरह दे रहा हूँ, मगर जब तक तुम खुद नहीं करोगे
तो यहाँ पे तुम छुन्ने खा के तो नहीं है ना कि बेटा खा ले ये करके ना, मैं अपने बच्चे के साथ भी नहीं ये करूँगा। और क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अच्छा वकील बनाना है, मेरा भाई जो था उसको हमने CLM में पहले भेजा था, मैं मांडवी वाला जफर के अंदर गया था पहले, बाप के चेंबर के अंदर नहीं, मैं बीच में गया था। पूरा रगड़ा खा के सीख के सही अंदाज के ऊपर पाँव के ऊपर खड़ा होना करना सीख के आया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे छा गया, क्योंकि बाप की वजह से मुझे बेशुमार काम मिल रहा था। अगर मुझे काम करना ना आता होता तो किसी के पास कोई उसने अहमद क़यूम से वैसे करवाने से कोई सवाब तो नहीं मिलता ना यार। अगर वो मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते या मैं सीरियसली नहीं करता तो मलिक क़यूम के बेटे से मुकदमा ख़राब करने के लिए तो कोई पैसे नहीं देता ना। सो आई नीडेड टू एक्चुअली बी गुड इनफ टू लर्न दिस। अगर मैं इतने प्रिविलेज के साथ अगर मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो तुम्हारा अगर प्रिविलेज नहीं है तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी कि मैं जिस स्टेज के ऊपर था तुम्हें उससे ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं। यू कम अप विद सोल्यूशंस। आपने फाइलों को टैग लगाए हुए हैं, आपने कहा कि सर ये है, आपने एक सफ़े का मुझे नोट बना के दे दिया, यू सेव माई टाइम, आई विल लव यू लाइक एनीथिंग, कि यार इससे बेहतर तो कोई वकील ही नहीं है। ये तो है, वो किधर है यार, वो आया नहीं बीच में, कहाँ पे है बीच में, पता करके लाओ। बट इफ़ यू से मैंने आपको काम दी और सुबह मैं बहस करने जा रहा हूँ कि जो वो जजमेंट नहीं है, जजमेंट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द फाइल किस तरह, प्रिपेयर अ फाइल एज ए कि मैंने बहस करनी है तो उसके लिए अब ये जजमेंट हम रिलाई कर रहे हैं, हमने जजमेंट तो निकाल दी, उसकी फ़ोटोकॉपी आपने नहीं साथ रखी, एक फ़ोटोकॉपी रख ली, 2 चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक जज के लिए चाहिए। उस तरीके से तैयार करके दी आपने, हाईलाइट करके टैग लगा दी, और उसकी वजह से मैं बीच में मुकदमा जीत गया। मैंने कहा वो यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, इसको तो और काम दो, इससे और काम करवाओ, इससे ये करो वो करो। यू विल गो माइल्स अहेड जस्ट बिकॉज यू यूज्ड अ हाईलाइटर एंड अटैच्ड ये करके, जस्ट बिकॉज आपने उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के आपने उसको पढ़ा हुआ था और आपने कहा ये वाली रेलेवेंट लाइंस हैं, और मेरे से टैली करने के बाद उसकी 2 कॉपियाँ आपने बीच में रख ली। कई ऐसे जाहिल एसोसिएट्स भी मुझे बीच में मिले जो एक मुकदमे के अंदर, जो मेरा मुफ्त का मुकदमा था, 65 जजमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जो मैंने लिखी हुई थी फ़ोटोकॉपी करा के 2 कॉपियाँ करके उन्होंने रख दी और 20-25 हज़ार मेरी जेब से खर्च कर दी। वहाँ पे वो मेरे से झाड़ी पड़ेगी बीच में पकड़ के कि यार ये फ़ोटोकॉपीज़ करवाने का जजमेंट देख लेना ये करके। बट इफ़ यू डू इट एज इफ इट्स योर ओन केस, यूर प्रिपेयरिंग एंड यूर थिंकिंग थ्रू, जज मेरे से क्या मांग सकता है, मैंने टैग किया हुआ इम्प्यून जजमेंट फलां सफ़े के ऊपर है, ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, नीचे वाले सिविल जज का ये वो टैग किया हुआ, वो अलहदा लाल के अंदर टैग किए हुए हैं कि जज मेरे से मांग सकता है, आपने मेरे लिए ईजी किया, यू मेरे लिए योर गोल्ड देन। सो स्टफ लाइक दिस आई थिंक यू प्रॉबेबली नीड टू वर्क ऑन। फैक्ट्स को भी मास्टर करो, कानून भी सीखने की कोशिश करो। फैक्ट्स तो तुम कम अज़ कम कागज़ पर देखो, लॉ तो तुम्हें शायद ना आता हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हो, बट फाइल के अंदर तुमने भी वही पढ़ना है, मैंने भी वही पढ़ना है। फैक्ट्स को तो कर सकते हो ना कि इसके अंदर ये था, डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था, ये था, ये एग्रीमेंट था, ये एनेक्चर था, ये सारे के सारे वगैरह। मेरे पास शायद इतना टाइम ना हो, बट अगर तुम मेरे एसोसिएट के तौर के ऊपर यू आर द मास्टर ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर तो तुम मेरे से ज़्यादा सीख सकते हो। अगर तुम ज़्यादा मेरे से बीच में मेहनत करके अगर सारे के सारा कर लोगे तो यू विल बी माइल्स अहेड ऑफ मी। दूसरा, अगर आप आगे जाके अगला सफ़ा देख लीजिए जी प्लीज़। कॉमन अर्ली मिस्टेक्स। कोर्ट हेयरिंग्स, अगर आप नहीं आए कोर्ट के अंदर और आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई तो मैंने तो आपको सारी उम्र आपका चेहरा मेरे सामने नज़र आएगा, तो मैं आई वॉन्ट टू मेरा पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। वो जी सर, मैं वो बारिश बड़ी हो रही थी ना तो मैं पहुंच नहीं सका, मैं ये नहीं, आपको तैर के आना चाहिए था। आप मेरे फैमिली के अंदर जी फलां वो अंकल जो थे वो बीमार थे तो आपने क्या उनको वहाँ पे दवाई देनी थी। मुकदमे के अंदर अगर मेरा भी बीच में ये सारे चीज़ें, फैमिली में फतीदगी हो गई, मुकदमा अगर होना तो होना है। मेरी छुट्टियाँ, आज मैं बीच में बैठा हुआ था, डेंटिस्ट की कल मेरी अपॉइंटमेंट थी, रूट कनाल करवाई है, मगर मैं सूजे मुँह के साथ मैं बीच में सिविल जज के पास सुबह मौजूद था 1 घंटा पहले, क्योंकि मैंने फ़ाइल एग्जामिन करनी थी। और मेरे जो बाद में थे क्लाइंट भी बाद में आए और बाकी एसोसिएट्स भी बाद में टहलते हुए आए। देखो, थिंकिंग थ्रू, एक मैडम मेरी जिनका मैं कह रहा था, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बीच में काम किया, उन्होंने एप्लीकेशन बड़ी अच्छी की, मगर उन्होंने काम पूरा नहीं किया, एफिडेविट नहीं बनाया हुआ, तो सुबह 8 बजे आके मैंने एफिडेविट बनाया, मैंने उस फाइल की प्रिंट आउट लिया। उस फाइल का तो मेरा कोई इतना ख़ास अच्छा फिर मूड नहीं था। वो फिर जाके बारिश हो रही थी, हमने जाके उसकी जज के लिए कॉपी, दूसरी पार्टी के लिए फ़ोटो कॉपियाँ भी सर के ऊपर खड़े होके, साथ एनेक्चर के, अटेंशन टू डिटेल, और काम अगर करना ना तो पूरा एंड तक, तोड़ तक जाओ।
सो यू बिकम इररिप्लेसेबल। अगर करना ही मैंने है, एफिडेविट भी मैंने ही बनाना है और उसकी फोटोकॉपियां भी सर के ऊपर मैंने ही करवानी है और डॉक्यूमेंट्स भी मैंने ही करने हैं और ये करना वो देखना रही हूँ, मेरे एसोसिएट भी यहाँ पे वैसे मौजूद है, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव कि मैं कोई, इफ आई गेट इरिटेटेड या इफ आई गेट वर्कड अप वगैरह, यू आर नॉट डूइंग योर फुल जॉब, इट्स नॉट माई जॉब, इट्स योर जॉब। एसोसिएट के बारे में देखो, आपके सामने मैं थोड़ा सा सख्त भी इसलिए बोल रहा हूँ कि यू नीड टू गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट रियल लाइफ इज। आपको मैं कह सकता हूँ कि आप तो फलां की वजह से आए हैं, आपकी फलां की सिफारिश की वजह से आप फलां जज के बेटे हैं, मुस्कुरा के बेटा, दिल में मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या चीज़ है सारी की सारी ये करने के लिए। एंड यू विल नॉट बी लर्निंग। आप 2 साल के बाद जाएंगे, अब उसी जज के बेटे ही होंगे, आप वकील नहीं होंगे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर यू टू, एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि यू नीड टू कोर्ट हेयरिंग लेट और डिसऑर्गेनाइज ज़िंदगी का तरीका बना लो। इफ़ यू आर 10 मिनट्स बिफोर टाइम, यू आर 5 मिनट्स लेट, यानी 15 मिनट पहले ज़िंदगी में पहुंचना है, क्योंकि कई दफ़ा ट्रैफिक भी ख़राब हो सकती है, 15 मिनट का गैप देना है, सांस ताकि आपको ना चढ़ा हो, आप फाइलें आपकी सारी मौजूद हों, कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो भी आप हैंडल कर सकें, पहले सांस ना चढ़ी हो, पहले अगर केस 15 मिनट पहले पहुंचोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्ली आप स्ट्रैटेजी बना के लेके जा सकोगे। अगर बिल्कुल ऑन द डॉट पहुंचना और सांस चढ़ा हुआ और भागते भागते पहुंच गए तो कोई चीज़ अचीवमेंट की, जो केस कॉल हो गया वो आप कहते हैं जो सारी चीज़ दिमाग के अंदर से निकल गई हुई, रिलाइंग ऑन अदर्स एंड फेलिंग टू राइट थिंग्स डाउन, ये सारी की सारी जो जजमेंट है यू एसोशिएट। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे चीज़ ये दफ्तर में लगती है, एसोशिएट को बुलाया जी, मैंने कहा जी पैड की तरह, पेन की तरह, जी मैं पैड और पेन ज़रा पकड़ के ले आऊँ, तो मैंने गप्पे लगाने के लिए तो नहीं बीच में बुलवा रहे होते ना एसोसिएट्स को या इंटर्न्स वगैरह को दफ्तर के अंदर, हाथ में पेंसिल तो कम अज़ कम इज़ द लीस्ट यू कैन डू, सो यू कैन राइट डाउन। सवाल एक दिया बीच में, उसको समझ ही नहीं आई, बीच में पकड़ के गया, वो भूल गया, फिर 2 घंटे के बाद आके जी सवाल क्या था, तो लिख लेते। ये अगर इतना ही अगर है वगैरह, कई करते हैं वैसे, आई डोंट एनकरेज इट, बॉस को एक्चुअली रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं, बेइज्जती होते हुए वैसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए वगैरह, बट यू कैन एक्चुअली हैव ऑन योर मोबाइल, यू कैन रिकॉर्ड वट एवर एक्चुअली टास्क इज बीइंग सेट टू यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या नुकता है। सो देखो, समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्लैरिटी ऑफ थाट, बीइंग इंडिपेंडेंट, मेरे पे वज़न बढ़ाने के लिए आपको नहीं रखा हुआ, वज़न घटाने के लिए रखा हुआ है। तो रिलाइंग ऑन अदर्स, गैसिंग स्टेट कि आपको केसेस का अगर आपको तारीख नहीं पता, अब आप आ गए हो, कल केस लगा हुआ है, तो जाके पहले पता करो कि जिस केस में क्या होना था, क्या ऑर्डर शीट थी, क्या चीज़ है, क्या हर तारीख पे मुझे कहना ज़रूरी है। जब हो गया तो आपने क्या केस अपडेट कोई बीच में बनाया, या आज केस का क्या हुआ, कोई ऑर्डर मिलना था या कोई तामील करवानी थी, डिड यू आर पार्ट ऑफ माई एसोसिएट ऑन अ पर्टिकुलर केस, उसमें कोर्ट ने कहा था कि 3 दिनों में पैसे जमा करवा के नोटिस करवाने, तुमने करवाने कि मैंने करवाना था, मुंशी इफ ही स्लीपिंग ऑन इट, डिड यू फॉलो अप ऑन इट, डिड यू गेट बैक टू मी कि सर 1 दिन रह गया वगैरह, सादिक साहब को आप कहिए कि ये ऑलरेडी होना है, उन्होंने नहीं अभी तक किया हुआ। ये चीज़ें जो बंदा करेगा वो मेरा एक्चुअली हीरो होगा, जो नहीं करेगा फ़ोन्स वगैरह तो खैर कोर्ट में वैसे ही नहीं अलाउड, आप नहीं करना चाहिए। पैसिव हेयरिंग, आपको एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए कि हो क्या रहा है कोर्ट में, कोर्ट में जाके सिर्फ अपना केस नहीं औरों का भी सुनाए। आपकी वजह से अगर आपने बदतमीजी की स्टाफ से, तो आई विल फायर यू, बिकॉज उसकी वजह से अगर मेरा केस बीच में ख़राब हुआ या उसने मेरे से सख्त बोला, तो मैं आपकी तरफ कहूँगा कि वो तब मैं तो उसके सामने आपको ओपन कोर्ट में उसको ठंडा करने के लिए 75 के सामने मैं आपकी बेइज्जती करूँगा। यू आर नॉट बिग इनफ, प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस। मैं होऊंगा किसी जज द पुत्र और मैं बड़ी चीज़ होऊंगा, बट मैं फिर भी माजरत के साथ आई नीड टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस जज जो कि बैठा हुआ वगैरह, मैं उसको छोटा दिखा के या उससे सख्त बोल के या उसके स्टाफ से बदतमीज़ी करके या उससे बदतमीज़ी करके उसने मुझे रिलीफ नहीं देनी। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मेरे से तो आगे नहीं है ना, आप मेरे एसोसिएट हैं, उनसे जाके 2 क्वेश्चन मारने के लिए आप होंगे मोहल्ले के बदमाश अपने। ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कम अज़ कम ये मेरा जो टेम्परामेंट है, मेरे दफ्तर की रेपुटेशन, ये कई चैम्बर्स की रेपुटेशन कुसुनमुखी की है, वहाँ पे वो बॉक्सर्स पलते हैं, वहाँ पे जाके ज़रूर कुसुनमुखी वगैरह करें, मगर आपका एक्शंस रिफ्लेक्ट ऑन मी एज वेल। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने एसोसिएट्स खासतौर पे जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं उनको लाल टाइस पहनाते हैं, एक जज ने मुझे कोर्ट में खड़ा होकर मेरी तारीफ़ की कि यार आपके एसोसिएट सारे के सारे ये करते हैं,
आप कानून को फॉलो करते हैं, यू आर एन आउटस्टैंडिंग, और 15 और बंदों के सामने किए। बाकियों के जो जूनियर एसोसिएट्स थे, छोटे छोटे बच्चे भी बीच में काली टाइयाँ लगा के ना वहाँ पूरे वकील के यूनिफॉर्म के अंदर वो जाके मुकम्मल तौर पे खड़े होते हैं। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग। अगली स्लाइड ज़रा देख ली जाए। कोर्ट रूम के लिए आप तैयारी करें, एक्टिवली प्रेजेंट रहें, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है। कोर्ट रूम के एसेंशियल्स हैं, पेन वगैरह, नोट पैड, ये सारा होना चाहिए। फ़ोटो कापीज़, येलो टैग्स जेब में हमेशा होने चाहिए। हाईलाइटर भी होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, मैं आपको साथ कही जा रहा हूँ यार ये डॉक्यूमेंट भी टैग कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जज कोई जजमेंट साइट कर रहा है फैसले के दौरान, मैं बहस कर रहा हूँ, मैं लिखने का टाइम नहीं है, आप लिख लेते हैं कि जी PLD 76 वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट 486 मेरे खिलाफ है, तब मैं उसको टाइम लेता हूँ, तो बाद में आप जाके ताकि चेक कर लें, ऑर्डर में उसमें नहीं लिखाया तो आई कॉन्ट गो बैक एंड आस्क हिम इफ़ यू गो अहेड एंड डू इट, यू आर अ गुड एसोसिएट। ओनिंग योर मिस्टेक्स, एक गलती की हर बंदे को इजाज़त है, मगर अगर आप बार बार करेंगे, मैं आपकी गलतियाँ ठीक करने के लिए नहीं बैठा, वो उस एसोसिएट को दोबारा काम नहीं मिलेगा। और देखो मैं सख्त वर्ड या बड़े वर्ड्स वगैरह नहीं कर रहा, मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ, बट आपको समझा ये रहा हूँ कि आपको अपने से एक्सलेंस डिमांड करनी लाजमी है। बेइज्जती वो एक्सलेंस ही क्या यार, जो आप सबसे बड़े अपने नाकिद आपको खुद होना चाहिए। टूब मरने का मकाम है अगर आपके पहले जुमले में 7 गलतियाँ हैं और करेक्शन बताने के बाद भी अगर आपकी 2 हैं, मैं आपको झाड़ता रहूँगा तो कि तुम झाड़ें खाने के लिए रोज़ सुबह मुँह उठा के आते हो। अपना करियर इस तरह ख़राब करना है ना कि तुम गलती ना करो, इम्प्रूव करो। जो जिन अल्फाज के मतलब पता है वो अल्फाज इस्तेमाल करो, ना कि एक्चुअली ज़्यादा फ्लावरी करने की कोशिश करो। अब अच्छे अंदाज के अंदर काम करो, अपनी प्राइड के साथ काम करो, रात गए तक काम करो, दबा के काम करो, क्या इससे बेहतर तुम्हारा है। और आप सारे ज़्यादातर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शायद अभी शादी नहीं हुई, शादी होगी तो वज़न दुगना हो जाएगा। जो आपके कंधों पे दूसरा वाला वज़न भी वैसे दुगना हो जाता है कभी कभार। और अगर आपके क्या उसको कहते हैं बच्चे हो जाएंगे तो और 4 गुना हो जाएगा, और भी आपका होगा वगैरह। और मैंने ऐसे भी लड़के लड़कियां वगैरह यहाँ पे देखे हैं। एक मेरा दोस्त ही था जिसने सुसाइड की एक्चुअली इस चीज़ पे, क्योंकि उसका खर्चा नहीं हो रहा था, घर से झिड़के पड़ती थी पूरा, उसकी एडवाइजरी बीच में से छूटी तो ही किल्ड हिमसेल्फ। रियल लाइफ इज़ नॉट अ जोक। आप यहाँ पे स्माइली फेसेस वगैरह दे रहे हैं, ट्राइंग टू कीप इट लाइट, बट प्लीज़ रियलाइज दिस। जेब में पैसे नहीं होंगे, आप ये टाइम नहीं लगाओगे तो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे। काम करना नहीं आएगा तो अच्छे मुकदमे नहीं मिलेंगे, ससुर से बेइज्जती होगी, बीवी तो आपको बोलती रहेगी। आपका ये एंड दिस इज़ वेरी वेरी रियल, ये मजाक नहीं है। आप कहते रहेंगे कि जी मेरी किस्मत, अहमद कयूम तो जज का पुत्र था, तो अगर ठीक है मैं अगर प्रिविलेज में पैदा हुआ हूँ तो तुम्हें तो अभी भी भूख लगती है ना, तो सो व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक। तुमने तो फिर भी कमाना है, तुमने तो फिर भी एक्चुअली हासिल करना है, तुमने तो फिर भी बीच में जाके करना है। सारे मुकदमे मुझे अगर मिलने तो तुमने फिर भी तो रोजी रोटी करनी है, और अच्छे तरीके से और बेहतर से बेहतर तक करता जाना है, वो आपने देखना है। सो ज़िंदगी का तरीका ये बनाएं कि वो और उसका कसूर है वगैरह, उसका कसूर है तो वो तो लूट के मेला चला गया, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने वहाँ पे क्या अपना हिस्सा डाला और कैसे हासिल किया। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस, डोंट बी अ विक्टिम इन दिस लाइफ, बी अ लायन। और इट्स एन एटीट्यूड थिंग एज वेल। मैं फिर बता रहा हूँ, राजा नईम अकबर किसी जो लॉ सेक्रेटरी है वो किसी जज का बेटा नहीं था। जो सिविल जजेस लड़कियां और लड़के मेरे दफ्तर से हुए, कोई बीच में वो क्लॉथ मार्केट के अंदर उसकी छोटी सी दुकान थी एक के बाप की, सिविल जज लग गई। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। और वकालत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि होगा बीच में कोई बड़ा तोप वकील वगैरह, अगर आपने तैयारी की हुई है उस दिन और आपने केस सही तरह बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके पास है, हो ही नहीं सकता कि आप कहते हैं जी बड़े चेहरे वगैरह, आप बड़े से बड़े एतजाज़ ऐसे को चित कर सकते हैं। अहमद कयूम को भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करने दूंगा वगैरह जो वगैरह करके इस तरीके से सारे का सारा। बट यार देखो बात ये है कि एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वो अहमद कयूम है, इसको तो मैं हराना ही हराना है, एतजाज़ है, इसको तो मैंने हराना ही हराना है। मैं इससे उस बड़ा वकील बनना है ना, तो बड़े से ज़्यादा बड़े वकीलों से को हराओगे तो बड़ा वकील बनोगे ना, कि उनसे हार हार के तुम बड़े वकील, तुम्हारे ख्याल में तुम उनसे छोटे वकील रहोगे। सो यू हैव टू वर्क हार्डर, इट्स एन एटीट्यूड थिंग। और जो आपके सामने ये धड़ाधड़ मैं गुफ्तगू कर ही जा रहा हूँ, उसका मतलब भी ये कि नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन यू, आपके अंदर से। एंड जितने जोर लगा के मैं कह रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, नहीं नसीहती प्रोग्राम में नहीं, आई कुड हैव सेड टू यू कि जी अंग्रेजी में कि जी ये करो बेटा, मेहनत करो, मेहनत का फल ये होता है। नो, कुत्तों की तरह काम करो और वगैरह, और मैंने किया है।
2 रातें मैंने नॉन स्टॉप बीच में जाग के किया हुआ है, क्योंकि मैंने काम करना था और मैंने वो बीच में जमा करवाना था, और बड़ा सख्त मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बट आई एम अ डॉग देन। अगर काम करना है, इफ़ दैट इज़ वॉट, इफ़ आई एम रिक्वायर्ड टू बाइट देन आई बाइट। अगर मैंने अन्य वहाँ बीच में काम करना है, भूख वगैरह कोई चीज़ नहीं, घर वाले कोई चीज़ नहीं वगैरह, सारे का सारा फिर काम करना लाजमी है। आगे आ जाइए, कोर्ट स्टाफ के साथ बना के रखें, सीनियर से बना के रखें, कोर्ट को बाकियों से करके रखें, अच्छे कपड़ों के साथ। यार देखो, एक चीज़ तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना, एटलीस्ट यू कैन लुक द पार्ट। शेव छोड़ी हुई है, दांत गंदे हैं, बू आपके पास से आ रही है, टाई आपने खोली हुई है, तो अगर आप अभी वकील नहीं बने तो विद इन द रूल्स, लाल अगर टाई लगानी है, एटलीस्ट यू कैन लुक द पार्ट, यू कैन टेक प्राइड इन वॉट यू आर। जो चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं उनकी तो कोई छूट वगैरह नहीं है ना, कि टाई छोड़ी हुई है, बाल उड़े हुए हैं, बुरी हालत में हैं, यूनिफॉर्म में ही नहीं आए, वैसे कर रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म में नहीं आए, तो मैं अपने के जो सीरियस बीच में क्लाइंट्स हैं उनके सामने तुम्हें मैं बैठने दूंगा? तुम्हें निक्कर पहन के अगर आ गए, या निक्कर नहीं, अगर शलवार कमीज़ के अंदर ही हो, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बीच में बैठे हुए हैं, और या अगर आप बीच में माजरत के साथ अगर आप मैडम हैं और फ्लावरी आप कपड़े पहन के आई हुई और ये किए हुए, यू आर नॉट इन सोबर ड्रेस, तो डू यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्चुअली, होगा आप कहेंगे सेक्सिस्ट है, ये है वो है वगैरह, बट नो, प्रोफेशन इज़ प्रोफेशन। जो स्टैंडर्ड मेरे लिए होगा वो आपके लिए भी होगा। मैं तो फिर भी बीच में शायद आज ये वाली शर्ट पहन के उसके अंदर बैठ के रिलैक्स माहौल में बैठ सकता हूँ, बट यू नो यू हैव टू, मैं तो इस्टेब्लिश्ड वकील हूँ, आप नहीं हैं, तो यू शुड एटलीस्ट लुक द पार्ट। आगे आ जाइए जी, काफ़ी हो गया है। फाइल की डिटेल्स करें, जर्नल्स रेगुलरली पढ़ें, उनको कैसे पढ़ते हैं उनके ऊपर मेरे वीडियोस मौजूद हैं। हर मुकदमे को आप एक अफसाने के तौर पे पढ़ें। हर मुकदमे को, जर्नल्स को इसलिए नहीं पढ़ें क्योंकि अहमद कीम ने कहा है ये भैया पढ़ने से कोई सवाब मिलता है, इस तरह पढ़ें कि ओए इसके अंदर तो कोई चीज़ हो सकती है जिससे मुझे पैसे मिल सकते हैं, ओए इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके मैं एक मुकदमा जीत सकता हूँ और मैं बड़ा और ज़्यादा बड़ा वकील बन सकता हूँ। भूखे अंदाज में और पकड़ के उसको लिखें, इसका नुक्ता क्या है। एक एसोसिएट्स में एक गलती और होती है सबसे ज़्यादा, कहानी डालने का बड़ा शौक़ होता है, फैक्ट्स के ऊपर फोकस करने का और चीज़ों का नुक्ते पे नहीं आते। मेरी एक तकरीबन छेड़ बन गई हुई है जो मेरे हर एसोसिएट्स को कहता हूँ कि अगर तुम 2 जुमले में नहीं बता सकते कि नुक्ता क्या है, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। वकालत इज़ द फर्स्ट 5 सेंटेंसेज आउट ऑफ योर माउथ एक मुकदमे में एडवोकेसी। इफ़ यू कांट कम टू द पॉइंट, इफ़ यू डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ विद द इम्प्यून्ड ऑर्डर, और जो ऑर्डर चैलेंज किया वो उसमें क्या कहा गया है और उसमें क्या गलती है, और आप एक दफ़ा का जिक्र है सर एक बंदा था उसका भाई से लड़ाई हुई है, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि जी नीचे वाले कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पोजेशन नहीं साबित होती है, नहीं इस इग्नोर्ड पेज एग्जिबिट PW4 और PW7 जो जनाब के पेज 48 और 46 के ऊपर 52 के ऊपर लगे हुए हैं, उसकी ये लाइन है, ये हाईलाइट मैंने करके आपके लिए रख दी हुई है, उसमें उसने ये क्लियरली चीज़ कही है, इसलिए नीचे वाला ऑर्डर गलत है, तो यू विल विन योर केस। इफ़ यू से कि जी वो ये तो जज का एक दफ़ा का जिक्र है, बट ये था अग्रीमेंट फलां से पेज के ऊपर है, ये यूं 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 करके, तो 3 मिनट के बाद जज ने कहना कि जी आपको हम आपका फ़लसफ़ा हम किसी और दिन सुनेंगे। सो फोकस, नुक्ता क्या है। इफ़ यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि ये केस किस चीज़ के बारे में है, इसमें 1 2 3 4 नुक्ते क्या हैं, उनको जीतूंगा मैं फ़लाँ जजमेंट की फ़लाँ लाइन फ़लाँ के तहत, तो किसी और को आप क्या बताएंगे। हाउ आर यू गोइंग टू आर्ग्यू इफ़ यू डोंट हैव क्लैरिटी। मैंने कहा ना जी कॉन्फिडेंस नहीं है था मेरे में, तो मैं तैयारी के ज़रिए एंड आई रिलाई ऑन दिस स्टफ। अजीब व गरीब सी मेरी आवाज़ है, बोला मेरे से जाता नहीं था, टांगें मेरी कामती थी, बट आई वुड कम टू द पॉइंट एंड आई वुड आर्ग्यू एंड आई वुड से जज साहब ये है नुक्ता, बिकॉज पढ़ाई का मेरा था, मेरी पढ़ाकू की एबिलिटी थी, उस पर मैंने बीच में फोकस किया और उसको बेसिकली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके किया। सो आप में अगर कोई कमी कोताही है ना, यू कैन इम्प्रूव दैट एज वेल बाय अदर डूइंग अदर थिंग्स बेटर। बोला नहीं जाता तो कागज़ों के ऊपर तो लिख के जाते हो ना, ये फिल्मों वाला सिलसिला तो नहीं है, जज साहब ये उससे बात ही तो करनी है यार, सामने ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है जज साहब विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, ये
किसने आपको कहा कि ना आपने वहाँ पे कोई गाना गाना है, ना आपने सुर में गाना है, आपने उनको तमीज़ के साथ पता कहना है जी सलाम सर फलां सफ़े के ऊपर ये लिखा हुआ है, वो सफ़े नहीं टर्न करा तो कहें जी ये आपके लिए ये कॉपी है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है फलां जगह के ऊपर। एंड दैट इज़ हाउ यू विन अ केस, दैट्स व्हाट हाउ एन एसोसिएट इज सपोज टू वर्क। मगर ये चीज़ें अगर आप नहीं सीखेंगे और आप बट यावड़ियाँ मारते रहेंगे तो आप अपने मुकदमे भी नहीं कर सकेंगे, मेरा भी आप वक्त ज़ाया करेंगे। अगले सफ़े पे आ जाइए प्लीज़ सर। मॉर्निंग अगले सफ़े, ये तो पिछले पे आप शायद चली गई। आपकी रेपुटेशन ज़रूरी है, सेल्फ एजुकेशन ज़रूरी है, रेडिकल सेल्फ एनालिसिस। देखिए आप आगे आ जाइए जी, क्लोजिंग एक्सरसाइज जो मैंने रेडिकल सेल्फ एनालिसिस वाला एंड में लिखा हुआ वो आपको मैंने फॉर्म दिया है, प्लीज़ खुद बैठ के भरिए, ईमानदारी से अपना भरिए, और वो आपका फ्यूचर अगला वाला पे प्लीज़, और भी और आगे अगला अगला प्लीज़। हाँ ये चीज़, दिस इज़ अबाउट द फॉर्म दैट जो आपसे मैंने शेयर किया हुआ वर्ड डॉक्यूमेंट, उसको मेहरबानी करके अगर इफ़ यू गो अहेड एंड फिल इट आउट यू विल बी एबल टू, अगर इफ़ यू फिल इट आउट वो आपका जहन सीधा कर देगा कि यार ये चीज़ें वकालत में ज़रूरत होती हैं, क्या मुझे करनी है। क्लाइंट हासिल करने आते हैं कि नहीं तुम्हें? वो एसोशिएट अगर उसको आता भी ना हो ये वगैरह, एसोशिएट जो काम लेके आता है वो मुझे बहुत पसंद है, या जो अपने लिए काम हासिल करता है, तो इज़ गोइंग टू सक्सीड इन दिस। क्या आपको क्लाइंट्स हासिल करने आते हैं? क्या आप अब सारी उम्र के लिए मेरे ये प्रॉपर्ली आप डील कर सकते हैं? मेरे चेम्बर में मैं आपको अपने ज़ाती केसेस करने के लिए भी दे रहा हूँ, तो इस्तेमाल कीजिए कि चेम्बर का ठप्पा खुल के इस्तेमाल कीजिए। बिजली और ये वगैरह मैं फ़ीस शायद आपको ज़्यादा इतनी ज़्यादा ना दे रहा हूँ तनख्वाह, मगर यू गो एंड यूज़ दैट एंड यूज़ से कि मैं कई ह्यूमन एसोसिएट्स का, और उसकी वजह से आपको 15 मुकदमे मिलेंगे। किसी और फील्ड में काम करना चाहते हैं वहाँ पे उसको एक्सपैंड करके आप करें, मेरी किताबें इस्तेमाल करें, मेरी चीज़ें करें, मेरी नॉलेज इस्तेमाल करें, सौ बिस्मिल्लाह। सो दैट इज़ व्हाट एन एसोसिएट इज सपोज टू डू। अब ये हैं जी, अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, आई कैन कंटिन्यू ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल, बट आई थिंक इट क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आए हैं कि इट्स प्रॉब्ली बेस्ट कि आए एड्रेस करें। क्या ख्याल है मैडम, क्वेश्चन एंड आंसर अब कर लिया जाए? Yes, sir. Everyone, those who have questions, please write them in the chat box. वो चैट बॉक्स में तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, वो अगर आप मेरे से फ़र्दन फ़र्दन शायद पूछना भी शुरू कर लें तो आई कैन आंसर। Okay, sir. Sir, so basically there is a from मैं ऊपर से आपको मोहम्मद मुश्तबा है, उन्होंने किया हुआ है कि if client insists on pursuing a legal weak case or expect the lawyer to stretch ethical boundaries to favorable outcome, how should a junior associate handle such pressure while protecting both professional integrity and firm's? देखिए, वन तो यू आर नॉट द जज, अब डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चर वगैरह ना करें, फ्रॉड आप मेहरबानी करके ना करें, बट यू नीड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक्स इसके अंदर। डोंट टॉक वेगली। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, आई कैन गाइड यू के इस तरह नहीं, इस तरीके से कीजिए। क्लाइंट्स का तो वैसे देर वेरी वेरी नास्टी इन द सेंस के उनको रिलीफ चाहिए होता है, और अब तो उनका ट्रेंड ये हो गया हुआ है वगैरह कि नहीं रिलीफ मिलेगा पैसे वापस मांगेंगे, या अगर वो कहते हैं फ़लाँ बंदा तो हमारे लिए थाने पे भी चला जाता है तो आप क्यों ना आएँ। यू नीड टू ड्रॉ योर ओन बाउंड्रीज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। यू आर नॉट सपोज टू जज योर क्लाइंट के गिल्टी है इनोसेंट है, वीक है नहीं है, इरेलीवेंट। यू आर नॉट सपोज टू जज द केस। उसको आप डेफिनेटली बताएं कमज़ोर केस है, इसके अंदर ये मसले हैं, वी कैन लूज़ एज वेल, बट ही इफ़ ही गोज़ अवे ही गोज़ अवे। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने लिख के उसको बताया था क्लाइंट को कि यार ये केस नहीं है, 3 जगह से वो हारा हुआ था, फिर मेरे पास आया तो मुझे कहता है, जब हार गया तो कहता है कि मेरे पैसे वापस करो। मैंने कहा किस चीज़ की, मैंने आपको बताया था कि जी ये कमज़ोर केस है लिख के, तो कहता है कि इसको कहते हैं वो तो ठीक है वगैरह, तो आपको हमने अदरवाइज़ किस लिए, आप शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं जो हमने आपको ये पैसे वगैरह दिए थे, वापस करो। सो आपको अपना, इट्स अ ट्रिकी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। यू आर नॉट सपोज टू जज के असली हैं जो डॉक्यूमेंट जाली हैं क्या हैं जो वो कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि इस तरह फोज करके दे दो, ये कर लो वगैरह। यू सिंक एंड स्विम बाय द एविडेंस दैट ही गिव्स। यू नॉट सपोज टू जज योर क्लाइंट्स। सो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो आई कैन गाइड यू ऑन दैट। अपने एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट से बात करें, वो आपको बेहतर बताएंगे लुकिंग एट द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। Sir, should we draw the line
relying on it? यार देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर चैट जीपीटी वगैरह, बट द थिंग इज़ ए आई कांट झूठी जजमेंट्स बना के चैट जीपीटी दे देता है। आप उसको कहते हैं कि क्यों बनाई हो, कहता है जी गलती हो गई। इट इज़ अ गुड सेकेंडरी सपोर्ट टूल, येस, बट डोंट मेक इट योर प्रिंसिपल टूल, बिकॉज अदरवाइज तो यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। वो आपको 18 सफ़े की उसने पटिशन बना के दी, आपने पढ़ी भी नहीं, जमा करवा दी, तो वो 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। You can mold it, you can have it improve your language नहीं अच्छी तो उसको दें प्लेंट, पहले करें आप उसको। ये भी कर सकते हैं हम, ये भी तरीका है कि नीचे वाली इम्प्यून जजमेंट अपलोड करो, उसको कहो कि इसके खिलाफ क्या क्या नुक्ते बनते हैं, वो आपको बताएगा। अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो, उसको कहो मुझे ये नुक्ता नहीं समझ आ रहा बताओ, तो या इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज हैविंग अ सीनियर एसोसिएट। अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैट जीपीटी को इतना भी एडवांस अच्छे तरीके से नहीं हुआ। क्लॉड वगैरह भी, ये सारे डिजी लॉयर वाले भी, जो सारे एआई वाले, देर ऑल राइट, बट इतना भी इवॉल्व नहीं हुआ। बट इट्स डेफिनेटली बेटर देन पाकिस्तान लॉ साइड और ये चीज़ें। बट वंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैनुअल एबिलिटी आनी चाहिए। अगर उस दिन बिजली या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा तो क्या उसका मतलब है कि आप वकील नहीं रहेंगे? कहेंगे कि जब इंटरनेट कनेक्शन आएगा तो तब हमें बीच में ए करेंगे। तो यू कॉन्ट जस्ट गो हेड एंड से कि उस बेसिस पे। अगर मैं आपको पाकिस्तान लॉ साइट का वीडियो बना के दे रहा हूँ तो मैनुअल रिसर्च करनी भी सिखा रहा हूँ, और मैनुअल रिसर्च की फ्रैंकली ज़्यादा वैल्यू है। बट अगर टाइम वगैरह सेव करना तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्लीज। सर अमजद ने कि हाउ टू गेट अ क्लाइंट एज अ व्हाट? एज अ फ्रेशर, हाउ टू गेट अ क्लाइंट एज अ फ्रेशर? यस। फ्रेशर का क्या मतलब होता है? कि जो नया वकील बने हैं, कि लाइसेंस से पहले ही कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ रहे हैं, या यहाँ पे हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज के 60% स्टूडेंट्स बेलें करवा रहे थे, हमने उनको पकड़ के बैन किया था। सो इतनी जल्दी नहीं पकड़ना चाहिए। आपके जान पहचान वालों के पास से ही आएगा। जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन ग्रो करेगी, आपको आपको वो जो 15 नौयत के केसेस मैंने आपको उसमें बना के दिए हैं ना, दोज आर द वंस दैट यूर लाइकली टू गेट फर्स्ट। अगर आप विजिबल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपका नाम देसी मुंडा 48 नहीं है और आप उसके ऊपर डांस नहीं कर रहे हैं एक्चुअली टिकटॉक के ऊपर, एक्चुअली यूनिफॉर्म वगैरह के ऊपर, और आपको लोग जानते हैं कि वो मोहम्मद के साथ ये बीच में हाई कोर्ट जाता है, तस्वीरें अपलोड करते हैं एट हाई कोर्ट, ये कानून की बात सीरियसली करता है, लिंक्डइन पे इतने लोग नहीं होते, ये वीडियोस बना रहा है इसके बारे में कि कानून के बारे में, ये तो फैमिली के बारे में कर रहा है, मेरा भी फैमिली का केस है, उस यू कांट एडवर्टाइज, बट यू इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दोज इश्यूज एंड पीपल आर सीइंग यू एज अ जेन्युइन गुड लॉयर, घर की मुर्गी दार बराबर, बट अगर दे सी यू एज अ जेन्युइन लॉयर, यू लाइकली टू गेट अ केस। फौत हर बंदे ने होना है, इनहेरिटेंस के मामला हर ख़ानदान में होने, कस्टडी की डाइवोर्स आसपास अब बहुत ज़्यादा हो रही है, उन चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो होगा। बट इफ़ यू पुट योर सेल्फ अक्रॉस एज कि जी आम द आर्बिट्रेशन किंग वगैरह, आर्बिट्रेशन तो फिर बड़ी बड़ी फर्मा ही कर देना, और उन्होंने किसी फ्रेशर को तो नहीं देना काम वगैरह। सो यू आर सपोज टू सॉर्ट ऑफ पब्लिसाइज योर सेल्फ विदाउट पब्लिसाइजिंग, विदाउट अंडरटेकिंग पब्लिसिटी, तो क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अदर why shouldn't he? He should try his best to thrash me. I mean associate अगर वो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, आई डोंट थिंक नॉर्मली ये कोई इशू वगैरह कभी भी 26 साल में मेरा आया है कि कोई एसोसिएट मेरे अगेंस्ट पेश हो रहा है। आई डोंट थिंक सी एनी प्रॉब्लम विद इट, सो लॉन्ग एज वो फर्म की तरफ से नहीं है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि वो किसके साथ हैं, और प्रोफेशनल एथिक्स के शायद रूल्स वगैरह अलाउ भी नहीं करते कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पार्टी आती है, वो कहती है तुम तो दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए थे क्योंकि तुम्हारा बॉस तो वहाँ पे ये था, इस वजह से अगर नहीं करना चाहते। बट आई डोंट थिंक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ, कोई इतना मसला होगा। इट कैन एक्चुअली लीड टू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम यू व्हेन आई एक्चुअली थ्रैश यू इन कोर्ट, एंड आपकी मैं तबीयत साफ़ कर देता हूँ तो उन्होंने आके आपको ये कहना हुआ तुम तो हारे ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बॉस के ख़िलाफ़ हम पेश हो रहे थे और तुम जानबूझ के हारे हो, पैसे वापस करो। सो एक और क्वेश्चन है, मुजम्मिल है, उन्होंने कहा कि सर आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम हैदराबाद एंड आई वांट टू स्टार्ट माय प्रैक्टिस इन कराची और लाहौर,
Should I change my city and intern from now, or should I learn here until my license? Then will I get work there? भाई देखो, आई एम वेरी, बंदा वहाँ पे जाए जहाँ पे लोग उसको जानते हैं, जो उसको काम दे दें। तुम लाहौर आओगे, कराची आओगे, तुम्हारा खर्चा दुगना हो जाएगा। यहाँ पे अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते होगे, या तुम्हारे रहने के लोग तुम्हें थोड़े बहुत जानते होंगे, वो काम दे देंगे। लाहौर में तुम्हें किसने काम देना है? कराची में तुम्हें किसने काम देना है? अगर ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हो, वो भी देखो, एहसन भून या आज़म नज़ीर तारड़ साहब वाने के तारड़ या हाफजाबाद से आए थे लाहौर के अंदर कुछ अरसे के बाद, बट दे आर वेरी वेरी फ्यू ऑफ दम। चांसेस ऑफ सक्सेस आपने अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम देने। आई हैव हैड एक्चुअली फ्रेंड्स जो कि अभी फरहाद अली शाह साहब मेरे स्टूडेंट थे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे, अभी हाई कोर्ट के जज बने। उनका एक जूनियर था जो कि यहाँ से हो के वापस भक्कर चला गया अपने, और हमने कहा यार ये क्या, शादी भी और आपके जो सर्कमस्टांसेस थे वो शादी की वजह से भी प्रॉब्ली गया, फैमिली वालदैन की उम्र भी ज़्यादा थी, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहाँ पे जाके सारे मर्डर के मुकदमे उसने करने शुरू कर दिए, कॉर्नर मार्केट कर ली। तो जहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है आप उधर जाएं। अभी आप ये करने के लोगों के जहन के अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है, कुछ अहमद क्यों सिखाएगा, ये बड़ा शहर करेगा, यहाँ पे रुलते ही रहते हैं। अच्छी जगह अगर आपका दाव लग जाता है या अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है तो है, कई काफ़ी अच्छे लड़के भी मिले हैं। राजा नईम अकबर आई थिंक जेलम से था, और भी काफ़ी जो दोस्त वगैरह हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। वंस अगेन इस चीज़ के बारे में भी मैंने वो जो आपको फॉर्म बना के दिए, वो उसके ऊपर एनालाइज करो बैठ के कि मेरे खर्चे कहाँ पे होंगे, कितने होंगे, मेरे फेवर में क्या, मेरे अगेंस्ट क्या है। लाहौर में कोई बैठा तो नहीं हुआ ना कि जो वो आया था वहाँ से हैदराबाद से बंदा, उसको मैंने ज़रूर देना है मुकदमा वगैरह करके। इफ़ पीपल नो यू हेयर, इफ़ यू बिकम एन आउटस्टैंडिंग एसोसिएट मेरा, तो जहाँ मर्जी से आए हो आपको काम मिलेगा। यहाँ पर लाहौर में भी मिल सकता है, बट चांसेस ऑफ सक्सेस पर बहुत कम हो जाते हैं, और ख़र्चा आपका बढ़ जाता है। आप यहाँ पे रहने का ख़र्चा, ट्रैवल का खर्चा, ये वो सारे दे रहे होंगे, और ये लाजमी नहीं है कि हैदराबाद से जो बंदा आया मैं उसको पैसे दूंगा इब्तदा के अंदर, क्यों दूंगा? आप वहाँ से आए हैं मेरे पास, आप बीच में काम करना चाहते हैं, स्किल सेट आपका है नहीं, शुरू में अगर आप आ गए तो यू डोंट नो एनीथिंग। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है और आपने ट्रायल का काम किया हुआ है और मेरी आप ज़रूरत है, तो फिर शायद आपको मैं रख लूँ। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन कि हाउ कैन अ लॉयर ओवरकम फियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस पर्टिकुलरली इन कोर्ट? तैयारी व्हाट करके इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू studying and understanding the law? How can one improve legal drafting skill? Finally, what यार practical सारे का सारा प्रोफेशन है एक ही सवाल में। अब लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस फर्स्ट। यार मेरे से ज़्यादा डरा हुआ कोई डरू बंदा कोई दुनिया के अंदर नहीं था यार। आई ओवरकम इट बाय, अभी भी टांगे कांपती हैं, आई हैव ओवरकम इट बाय इमेजिनिंग कि यार जज मेरे से ये पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये पूछेगा तो ये जवाब दूंगा। अभी भी मैं रात को ना बैठ के बीवी बच्चों से मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मत बात करो, सुबह मेरा ये केस लगा हुआ, मैं सोच रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं काटने को उनको पढ़ता हूँ, बिकॉज आई एम इमेजिनिंग कि यार ये पूछेगा तो ये दूंगा, ये दूंगा तो ये जवाब दूंगा। इस तरीके से आई प्रिपेयर इन एडवांस, आई विजुअलाइज, और दूसरा यार यू नीड टू रियलाइज ये फिल्में नहीं है, ये नहीं है कि जी आप तकरीर कर रहे हैं वो आपको खा नहीं जाएगा। हार आप जाएंगे अगर आपने तैयारी की हुई और सही अंदाज के अंदर की हुई है। वो 5 जुमले ही बोल रहे हैं यार, टूटी फूटी उर्दू में बोलो या जिस चीज़ के अंदर तुम कंफर्टेबल हो उसके अंदर बोल दो। को जज साहब ये रिस्पेक्टफुली, ये जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है उसके अंदर ये मसला, अगर इफ़ यू कम टू द पॉइंट, इफ़ यू आर क्लियर, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू कैन कम टू द पॉइंट, कोई मसला ही नहीं है। मेरी जान जाती थी ये करने के बाद, मैं बीच में हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो गया, मेरी जान जाती थी कि मैं कैसे बोलूँगा, बोल बोल के बोलना वहाँ आ गया। मैंने कहा ये लेक्चर्स आपके ख्याल में मैं क्यों देता हूँ? लेक्चर्स इसलिए देता हूँ कि ज़ुबान की रवानी बरकरार रहे। आदतें मैंने ऐसी कर ली हैं, पहले मैं नहीं बोलता था, आउट गोइंग नहीं हुआ करता था, अब मैं बोलता हूँ। मुकदमे में जाने से पहले मैं ज़ुबान की गिरा खोलने के लिए किसी से 1-2 गप्पें भी लगा लेता हूँ, या 2-4 कोई चीज़ वैसे को जज के आने से पहले कोई 2-4 लफ्ज़ भी कर लेता हूँ, ताकि बोलना आवाज़ का कॉन्फिडेंस करके मैंने शुरू ना कर दूँ। उसके सामने इधर उधर वगैरह करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, इस तरह की काफ़ी ट्रिक्स वगैरह हैं, विजुअलाइजेशन की हैं, प्रेपरेशन की है, और ये आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। इट्स समथिंग दैट यू कैन, और प्लीज़ अंडरस्टैंड, आसमान नहीं गिर जाना पाई। क्या ये, इट्स नॉट लाइक उसी सेकंड के ऊपर हो जाना। एक प्लीडिंग्स अच्छी क्यों होंगी तो क्यों नहीं देगा आपको स्टे यार?
मुकदमा अगर समझा होगा और अगर समझा रहे होगे उसको यही कहना है कि जी ये बीच में ज्यादती है, ये हो रहा है, इस वजह से करें, और नहीं होगा तो नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड भूखे रह जाओगे, क्लाइंट बीच में तंग करेगा, स्टेक्स बड़े हाई हैं वगैरह, बट यू शुड नॉट लेट इट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। बड़े बड़े होते हैं करने के साथ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ टू सक्सीड। अगर तुम अपने रास्ते में अपने लिए बीच में मुश्किलें वगैरह पेश का ये करते रहोगे वगैरह, तो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं मेरे साथ नहीं बोला किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं कर सकता हूँ, अहमद की हूँ कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है यार। आपका मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, टेक इट फ्रॉम मी। Next part is what is the most effective approach of to study and understand the law, and how can one improve the legal drafting? यार ये ड्राफ्टिंग स्किल करने से आती है, बट देयर आर प्रेसिडेंट की बुक, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर अलग-अलग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, 2-2 घंटे के। मैं ये चीज़ें आपको बता नहीं सकता, बट पॉइंटर्स बेसिकली ये हैं, कीप योर सेल्फ अपडेटेड लॉ के बारे में, लॉ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो मुकदमे हैं उनको देखें, उनकी फाइलें देखें, उसी नौइयत का काम आपको मिलना है। जो आपके सामने है, प्लेंट क्या होती है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, वो कोई बैठ के आपको सिखाएगा नहीं, आपने देखना ही वो ये फाइल के अंदर ये होती है, इसमें ये लिखा हुआ है, अच्छा ये इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है, ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का ये लिखा जाता है, कोर्ट फी का ये लिखा जाता है, कॉज ऑफ एक्शन का ये पैराग्राफ है, इस तरह लिखा हुआ। अच्छा प्रेयर इस तरीके से होती है। 15 फाइलें पढ़ोगे तो 15 मुकदमों का पता चल जाएगा कैसे होगा। इसके अलावा किताबें भी मौजूद हैं प्लीडिंग्स की, वो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो आपको सही डायरेक्शन बता देती हैं। सो प्लीडिंग कैसे करते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो करने से आती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, बट देख के भी आपको अच्छी डायरेक्शन हो जाती है। और अगर आप समझ लें कि क्या लिख रहे हैं, कोई जादू का छू मंतर नहीं है, बट चंद लवाजमात होते हैं, चंद इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप डालेंगे तो बिरयानी बनेगी। चावल अगर नहीं डालेंगे उसके अंदर, और अगर आप बीच आलू आप डालते हैं कि नहीं डालते वगैरह, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है सिंध के अंदर, और यहाँ पे बिरयानी के अंदर आलू डलना चाहिए कि नहीं। सर ये क्वेश्चन है नहीं पहले आप बता दीजिए ना, बिरयानी में आलू डलना चाहिए कि नहीं। ये काफ़ी पंजाब और सिंध की इस पर बहुत लड़ाई होती है, मैं यही कह रहा हूँ ना। तो और थोड़ा बहुत अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैडम से बात करने, यू नीड टू रिलैक्स इन दिस प्रोफेशन। अभी मैं आपसे आम फहम आसान ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा हूँ। इन्जॉय दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन से बेहतर दुनिया में कोई काम है ही नहीं। तो व्हाट इज़ देयर टू बी एक्चुअली पैनिकी अबाउट, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये और वो चीज़ किस चीज़ की। इन्जॉय करो यार, बोल रहे हो काम मिल रहा है, फाइल पढ़ी है, देखा है, किसी की मदद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जीत गया तो वो उसको पेंशन मिल गई, उसके ख़ानदान का फ़ायदा हो गया, हार गया तो उसको कहते हैं मसला पड़ सकता है वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे एंजॉय दिस। अभी भी मैडम भी जो थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, मेरा बिरयानी का सवाल नहीं दे रहे थे, मैं आपके सामने ट्राई टू कीप इट लाइट। जज के साथ मस्खरियाँ ना करो, बट टेक इट इन गुड स्पिरिट। दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़ इन द वर्ल्ड। जी मैडम आप पूछिए प्लीज़, सॉरी मैं ज़रा। फरकान का क्वेश्चन है कि आई एम अ 5th ईयर लॉ स्टूडेंट एंड आई एम इंटर्निंग विद एन एक्स सेशन जज। उन्होंने हमें कहा है कि आप जस्ट ऑब्जर्व करें मेरे आर्गुमेंट्स, ड्राफ्टिंग क्लाइंट्स, और डिग्री के बाद बाकी आप जल्दी, क्या बीसी पे फोकस करना चाहिए? जी उसकी फ़ाइल भी तो खोलें ना जी, फाइल भी पढ़ें, प्लीडिंग्स क्या हैं, प्लीडिंग्स सीखेंगे वहाँ से कि ये क्या है, वो क्यों आर्ग्यू कर रहा है, कोई रिसर्च क्या कर रहा है, वो देखेंगे। मतलब ये नहीं होता कि वो चुप कान बंद करके उसको देख रहे हैं कि वो खड़ा हुआ बोल रहा है। नो, व्हाट इज़ ही सेइंग, व्हाई इज़ ही सेइंग इट, वो कौन सी साइड पे खड़ा हुआ है, जज को कैसे एड्रेस कर रहा है, राइट पे, अगर एप्लेंट की तरफ से इस राइट पे कि लेफ्ट पे खड़ा हुआ है, कौन से डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है, वो बेल के ऊपर सेक्शन का कैसे करता है, डज ही से कि जी फॉर प्री अरेस्ट पे क्या लिखता है, पोस्ट अरेस्ट पे क्या लिखता है, जज क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली फर्दर इंक्वायरी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है। कान दिमाग खोल के अगर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो या ही इज़ वेरी राइट, यू विल लर्न। बट फाइलें खोलनी भी ज़रूरी हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं वो मेरी फाइलों को हाथ नहीं लगाना, उसके साथ कभी इंटर्नशिप ना करें, क्योंकि देन यू नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू कांट इवन सी व्हाट क्या प्लीडिंग होती है। सो वो देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो एन मुमकिन है, अगर इफ़ ही इज़ लेटिंग यू, इफ़ ही इज़ टेकिंग यू लॉन्ग टू कोर्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। देखें कौन सी साइड पर खड़े होते हैं, जज आगे क्या कहता है, इस केस के अंदर क्या होगा। थिंक ऑफ इट लाइक एनीथिंग। और जो जजमेंट्स भी पढ़ते हो ना इन केस पे,
अगर मैं जज होता तो मैं क्या कहता, अच्छा इसने ये कहा तो अब सामने वाला उसके तोड़ में क्या कह रहा है, अच्छा उसने अब ये कह दिया तो अब इसके तोड़ में मैंने उसको कैसे तोड़ना है और अपना केस कैसे जीतना है, जज साहब क्या कर रहे हैं। तो उस उन्होंने ये ऑब्जेक्शन की, वो आगे से ये कह रहा है, वही अच्छा ये प्रोसिक्यूटर होता है, ये कंप्लेनेंट का वकील है, ये इसका है फौजदारी का, इस तरीके से स्टफ लाइक दैट यू नीड टू टेक अ लुक एट। अगर वो करेंगे तो वो जज साहब आपको सही कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस आप सिर्फ देखते रहें वगैरह, तो यू नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, तय में जाओ। Okay, so we're taking the last question. Mohammed Islam, how can we understand which specialties for us like criminal, constitutional, corporate, or cyber? I think it's the stupidest thing for anyone to specialize at least in the first 5 years of the profession. You are cut अपने हाथ के साथ ही अपनी टांगें आप खुद काट रहे हैं, and you should never actually specialize in this profession until and unless आपके वालिद साहब का actually चेम्बर है जो सिविल के अंदर मेरे वालिद साहब की तरफ सिर्फ काम करते हैं, तो you can get away with specialization in civil only. अदरवाइज तो एक्चुअली एज आई पॉइंटेड आउट कि मार्केट के अंदर 50% आपके चांसेस ऑफ सक्सेस प्रॉब्ली 10% हैं, या अगर आपने प्लान किया तो 15%। 50% केसेस हैं फौजदारी के, 48% सिविल के, 2% 1.5 टैक्स के और 0.5 कॉर्पोरेट के। आप कहते हैं मैंने कॉर्पोरेट में स्पेशलाइज करना है या मैंने फ़लाँ चीज़ में करना है, क्योंकि मुझे बाकी तो क्रिमिनल वाले तो गंदे लगते हैं। अगर गंदे लगते हैं तो आपने 50% तो सारे का सारा चांसेस ऑफ सक्सेस अपने हाथ से, जिसमें 10% पहले ऑलरेडी थे, यू रिड्यूस्ड इट योर चांसेस टू सक्सेस टू 5%, बिकॉज आपको तो पैसे ही नहीं पसंद हासिल करने हैं जिसको उससे ये करने के। यू कैन नॉट स्पेशलाइज, यू शुड से कि मुझे काम दो, मैं मुफ्त में करता हूँ, मैं मेरे खर्चा पूरा कर दो, मैं करता हूँ, मैं ये करूँगा, आप सीख रहे हैं। सो व्हाट वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ स्पेशलाइजेशन कमिंग इन। मैं अगर फॉर एग्जांपल काम कर करके अब मेरे पास सारे सिविल के आ रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन खुद ही उस डायरेक्शन में बन जाती है कि इसको इस चीज़ में रिलीफ बन रही है और इसको करना काम ये आ गया। इट इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर एनी वन टू एक्चुअली स्पेशलाइज इन एनी थिंग। इब्तदा के अंदर कि जी मैं PhD करने के लिए LLM आर्बिट्रेशन में करके आ गया हूँ, तो अपने आप वहाँ पे जाके बैठ गए कि जी मैं तो आर्बिट्रेशन का किंग हूँ, मैं तो और कुछ करूँगा ही नहीं। Why would anyone give you multi-billion-dollar rupees का मुकदमा for arbitration when you've not done any? And why would you specialize? किसी के नंबर 2 के ऊपर भी रहेंगे तो जब काम छोड़ के जाएंगे अपना आर्बिट्रेशन चेम्बर 5 साल के बाद बनाएंगे, तो प्रॉबली सारे क्लाइंट्स उसी के पास रह जाएंगे, आपके पास तो कोई भी नहीं आएगा। अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड में आर्बिट्रेशन कर करके 7 साल या 10 साल के बाद, तो बाय ऑल मीन्स डू इट। कई दफ़ा स्पेशलाइजेशन आपके आप जिस नौयत के केसेस होते हैं। I was madly into music. I used to write about music. म्यूजिशियन सारे मेरे दोस्त थे, वहाँ से मेरी दोस्ती हो गई अली नूर नूरी वाले से और EP वालों से, और वहाँ से फवाद खान से हो गई। फवाद खान फिल्मों के अंदर गया तो मैंने फिल्मों के उसके कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में करने के, और वो दूसरे करने कॉर्पोरेट्स वाले भी कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर दिए। फिर बाद में जब वो और बड़ा स्टार बना तो मैंने और बीच में उसके ज़्यादा काम वगैरह चार्ज करना भी शुरू कर दिया। वो इंडिया गया तो मैंने इंडिया के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने शुरू कर दिए। उसने मुझे जाके मौला जट फिल्म वाले बिलाल अशारी से मिलवा लिया, तो बिलाल अशारी के भी मैंने काम करने शुरू कर दिए और मेरी स्पेशलाइजेशन खुद ही बननी शुरू हो गई। और जो मेरे शौक वगैरह और दोस्त थे हल्का, उनमें मैं स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया। एंटरटेनमेंट लॉ की कोई फील्ड नहीं है, नेवर डिड आई वांट टू स्पेशलाइज इन इट, बट आई एम वेरी गुड एट इट। वालिद साहब का नाम था, वो उन्होंने क्रिकेट की इंक्वायरी की हुई थी, वो PCB वाले चीज़ें मामलात वगैरह के लिए उनके पास आते, तो क्रिकेटर्स की तरफ से मैं पेश होना शुरू हो गया। तो बेशुमार यूनुस खान ने, फिर राशिद लतीफ़ ने यूनुस खान को भेज दिया। यूनुस खान के साथ ये हुआ, उसको मैंने थोड़ा बहुत पब्लिसाइज भी करवाया, तो उससे मिलते जुलते PCB के अगेंस्ट जो PCB के एम्प्लॉइज़ थे वो मेरे पास आ गए कि यार हमें रेगुलराइजेशन का मसला, आप PCB के ख़िलाफ़ हो रहे थे, आप हमारे हकूक़ के लिए लड़ेंगे। वो मैं उधर से सर्विसेज में चला गया। नाउ द रीज़न आई एम शोइंग ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि मेरे आसपास जो चीज़ें थी मैंने इस्तेमाल करके उनको किया, और मेरी स्पेशलाइजेशन खुद ही डेवलप हुई। नेवर डिड आई से कि मैं सर्विस करूँगा या मैं PCB का करूँगा या मैं फलां का करूँगा, ये वो करूँगा, बट आई एम नोन फॉर दीज थिंग्स। आई नेवर इंटेंडेड टू स्पेशलाइज। वो काम करने से आ जाता है आपको, और आपकी रेपुटेशन ऐसे बन जाती है। I think we should wrap up this session now. हमारे सवाल हैं। जी जी पूछ लीजिए। Yes, you can ask. आई एम हेयर, कोई पूछ लो। अच्छा बाय द वे, स्लाइड के एंड के अंदर मेरे मोबाइल नंबर,
फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स तो पूरे हो गए हुए हैं वगैरह, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू गाइज। कोई सवाल कोई चीज़ हो, मगर मैं हर बंदे से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो रात के 2 बजे मुझे अजीबोगरीब से बोंगे सवाल वगैरह ना कीजिए। और मैं हमेशा वही चीज़ कहता हूँ जो मेरे अब्बा जी मुझे कहते हैं कि वही तेरी अपनी अक्खां हैगियां, तू आप वेखन की ज़रूरत है की है, बिकॉज आई इंटेंड यू टू लर्न योर सेल्फ। अगर नहीं होता, अगर कोई जेनवनली मुश्किल चीज़ है, आई एम हैप्पी टू डू इट विद यू एज वेल। अब सवाल कीजिए प्लीज़, मैं आगे ताकि आगे से झाड़ ना दूँ कहीं। थैंक यू सर। क्वेश्चन ये है कि डज यूनिफॉर्म मैटर करता है कोर्ट में अपीयरेंस बहुत यार, या फिर यार दैट इज़ द वन थिंग यू कैन कंट्रोल। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जुल्फ़े हैं, बड़े लंबे आपने बाल रखे हुए हैं, आपने मटके, आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, आप बड़े स्टाइल के साथ बीच में उसके अंदर जज के सामने यूँ जा रहे हैं, द जज डजंट लाइक यू। मैं था सिटिंग जज का बेटा, बट एक मुकदमे के अंदर हाईकोर्ट में मैं आर्ग्यू करा था, मेरे लंबे बाल थे, मैंने यूं करके किया एंड आई न्यू दैट द जज गॉट टर्न्ड ऑफ। अगले दिन मैंने जाके बाल अपने बीच में कर लिए। नाउ आई कैन से कि यार मैं बड़ा हीरो हूँ और ये वगैरह, इफ़ इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट द रिलीफ आई एम गेटिंग, अब मैं टेंड करा के भी चला जाऊँगा यार वहाँ पे। सीधी सीधी बीच में बात है कि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू कीप योर आई ऑन द प्राइज कि you're ट्राइंग टू गेट रिलीफ। यूनिफॉर्म का मैंने आपको ये कहा है कि यूनिफॉर्म इज़ द वन थिंग यू कैन कंट्रोल। यू कैन लुक द पार्ट, अगर नहीं भी आंदा कानून वगैरह, या अगर आपने बाकी भी किया हुआ है, बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है तो डेफिनेटली, और यूनिफॉर्म सिर्फ वही पहनेगा जो कि वकील है और लाइसेंस मिला हुआ है। अगर आप अंडर ट्रेनिंग वकील हैं तो लाल टाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। ये इसका मतलब ना ले लीजिएगा कि जी मैं यूनिफॉर्म की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ कि जी आप लॉ स्कूल के अंदर काली टाई लगा के कर लें, आप पे इम्पर्सनेशन का पर्चा होगा। Anybody else have a सर एक लास्ट जी जी। सर, आप स्टूडेंट्स को कौन सा ईयर वो सजेस्ट करेंगे कि कौन सी ईयर में वो कोर्स जाना शुरू करें? कोर्स नहीं यार, इंटर्नशिप्स का मैं कहूँगा, अगर वो आपको साथ ले जाते हैं तो ज़रूर करें। आखिरी 2 साल में इंटर्नशिप्स करनी ज़रूरी हैं ताकि आप फ्लो में आएँ और आपको समझ भी आनी शुरू हो कि क्या चीज़ है यार, ये कानून जो मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ कैसे चलता है। आपकी मोटिवेशन वगैरह भी बढ़ेगी, ये प्लेंट्स क्या होती हैं, क्या लिखा जाता है, कानून को इस्तेमाल क्या करते हैं, और आपकी एक तरीके से तैयारी हो जाएगी कि वही अहमद कहीं हूँ मैं यार, ये मेरा तो जो जिसके साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अच्छा नहीं हो, लेकिन इंटर्नशिप या एसोसिएटशिप के लिए अगला मैं इसके पास जाऊँगा। आपको डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाती। यू नीड टू, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पे, और मेरे जो वीडियोस के आर्काइव्स हैं, कई 100 वीडियोस मौजूद हैं कि वकालत के पहले 5 साल कैसे मैंने कैसे तैयार करने, लॉ स्कूल के आखिरी 2 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर वो आपको बोलना नहीं सिखा रहे, सीखना नहीं सिखा रहे, लॉ स्कूल के अंदर पढ़ना नहीं सिखा रहे, इतनी मोटी फाइल कैसे पढ़ोगे? वकालत में आके फर बोलना तो नहीं शुरू करोगे। अगर वो बोलना नहीं सिखा रहे तो, और सिर्फ 2 लड़के ही, सिर्फ लड़कियां बीच में लॉ मूट करते हैं, तुम्हें मौका नहीं मिलता, तो उसमें तुम ज़ुबान की गिरा कैसे खोलो? अगर तुम लिखते नहीं हो स्टूडेंट के अंदर, तो बेशुमार चीज़ें लिखने की नहीं, तो वहाँ पे जाके कि जादू से तुम लिखना शुरू कर दोगे टेक्निकल लैंग्वेज। तो अंडरस्टैंड दिस, लॉ स्कूल इज़ योर प्रिपरेशन ऑल द वे अप देयर। यू शुड नॉट बिकम अ लॉयर इस टाइम के ऊपर, बट देखो जितनी जल्दी तुम इसके अंदर आओगे फ्लो के अंदर, और तुम्हें समझना आना शुरू होगा, तुम्हें समझ आ जाएगी कि यार ये जो कागज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसका ये मतलब होता है, और इसको इस तरह इस्तेमाल करके, एंड यू विल गेट एक्साइटेड एंड यू विल सी, ओ यार ये हाई कोर्ट है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह हो, यार मैंने भी इनके सामने आर्ग्यू करना है। 2 साल के बाद मैं भी आऊँगा, देखो इतनी ज़्यादा फीसें मिलती हैं, वो ये बार रूम है, ये बार चीज़ है वगैरह, आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। सो या अगर आओगे, अदरवाइज 5 साल के अंदर तुम कहोगे यार ये क्या, मेरे वाले साहब के कहने के मुताबिक प्रॉब्ली इज़ राइट, the most boring profession, the most boring subject to study, but the best profession in real life. वहाँ पे सालमंड जूरिस्प्रूडेंस एंदा है, मतलब होता है वो क्या खेत मिट्टी यार, बट उसको जब इस्तेमाल करके किसी का घर बीच में बचाते हो या ये करते हो, इंटरप्रेट करके आप जीते हो, तो यू आर लाइक द किंग। दैट्स द फन थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन। सही है जी सर। बहुत सारे जूनियर जब लॉ कॉलेज में एडमिशन करते हैं तो ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको ज़्यादातर कॉलेज की साइड से वो मतलब कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, और जो यार बेशुमार की तो कॉलेज की बिल्डिंग्स ही नहीं होती, मेजॉरिटी तो डिग्रियां खरीद के आए होते हैं, उनसे आपका होगा।
आगे जाके तो आपको लग पता जाएगा, बिकॉज आधे से ज़्यादा तो जाली डिग्रियों वाले आ रहे हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आप अपनी शराफत के अंदर आप सोच भी जिसके बारे में नहीं सकते, आपके मुंह से नवाले नोचेंगे। ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे चेम्बर्स, अच्छी डायरेक्शंस में जाएं, इसमें प्रोफेशन में आएँ, अच्छी डायरेक्शन में जाके अच्छे उस्ताद वगैरह रख के आप अच्छे ये जाके करें। वो लड़का जो 4th ईयर के अंदर जाके बेलें करवा रहा है, जिसका उस्ताद नहीं है या जिसकी कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, उसने जाके क्या वहाँ पे जाके बहस करनी है? उसने जाके कहना ओए करते हो कि नहीं तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। और वो वकील तमाम प्रोफेशन का एक्चुअली नाक और नाक भी काट रहे हैं, बेइज्जती भी उनकी वजह से हमारी होती है और वो बढ़ते जा रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको मैं यही बीच में कहना चाह रहा हूँ कि जो करने देते नहीं करने देते, सो व्हाट यार, तुमने अपनी ज़ुबान की गिरा खोलनी है, बोलो। तुम्हें किसी ने अखबार में आर्टिकल लिखने से या लिखने से तो नहीं किया ना। मैं बहुत पढ़ाकू था, मैंने अखबारों में म्यूज़िक पे लिखना शुरू कर दिया, लॉ पे मैं नहीं लिख रहा था, बट लिखने की एबिलिटी आ गई। उसकी वजह से अली नूर, फवाद खान, उनसे वो दोस्ती वगैरह हो गई। उधर से होके मैंने कहा मैंने उसको मोनेटाइज कर लिया। तुम लॉ पे भी लिख सकते हो। मेरी बेटी ने बीच में अभी दो आर्टिकल्स वो बाहर दाखिलों के लिए अप्लाई करी है, अभी A-levels करी है उसने, लिखे, और उसकी लिखने की एबिलिटी बहुत अच्छी है और बड़े टॉप के ऊपर। लिखोगे तो लिखना आएगा, बोलोगे तो बोलना आएगा, पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ना आएगा, मोटी फाइल पढ़ोगे, मोटी किताब पढ़ोगे तो मोटा करने का भी, इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है ना यार। मगर अगर नहीं करोगे और कहोगे कि यार कॉलेज वाले नहीं कराते, ये कॉलेज की तो बिल्डिंग ही नहीं है या ये नहीं है, तो फिर ठीक है, तो तबाह हो जाओगे अपने बीच में प्रोफेशन के अंदर, खुदा ना खास्ता, और किसी जगह पे नहीं पहुंच सकोगे। रास्ते में हर बंदे की अपनी अलग-अलग कहानी है, जो चीज़ें बताई हैं, मैं प्रिविलेज था, मेरा अलग कहानी है, तुम मेरा चीज़ नहीं फॉलो कर सकते। मैं आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है दूसरों के साथ देखा है वो बता रहा, मगर हर बंदे ने फिर कहा है वो जो कागज़ आपको दिए उसके ऊपर हर बंदे की अपनी अलग कहानी, अफसाना लिखा जाएगा। मेरी ये एडवांटेज है, मेरा बाप बीमार है, मेरी उसको कहते हैं बाप से मुझे इस नौयत, बिजनेसमैन है उससे ये इस नौयत के केसेस वो मेरे प्लस में आएंगे। माइनस में ये भी आ सकता है कि बाप नहीं है, या उसमें ये आ सकता है कि जी चाचे के साथ लड़ाई है, या ये आ सकता है कि नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए कि शादी हो गई अब उसका इतना अलहदा वजन है और उसको मैंने बीच में करना है, इतने पैसे कमाने हैं। तो ये कागज़ के ऊपर चीज़ें लिखोगे तो तुम्हारा प्लान बनेगा। स्टूडेंट्स के तौर पे भी कर सकते हो, आखिरी 2 साल में लिख के करो ना यार, मैंने आगे ये करना है, मैंने अहमद कयूम के पास जाना है, उसके पास काम करना है। बड़े लड़के आते हैं और मैंने यही देखा जो आउट ऑफ द वे जाके करते हैं वो सक्सीड भी करते हैं, जो बोलते हैं वो भी आगे जाके करते हैं। फरहाद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर जनरल और अभी हाई कोर्ट का जज बन रहा है, अगले 2 दिनों के अंदर वो जुडिशल कमीशन से क्लियर हो गया हुआ है, वो कोर्ट उसके अंदर वो और उसका पार्टनर भी है इरफान तारड़, वो मस्खरियाँ करते थे यार मेरे जब स्टूडेंट्स थे, ज़ुबान की गिरा खोल रही थी ना यार, बदतमीज़ी नहीं करते थे, बट वो देवर वेरी जॉली, आउटस्पोकन। तो करो, बोलने से तो तुम्हें नहीं, तुम क्लास के अंदर अगर लिखते नहीं हो असाइनमेंट, मैं पढ़ाया करता था तो वो कहते थे 35 उनको मैं कहता था कोई लिख के चेक करवाना है तो करे, तो अब 70 की क्लास के अंदर से 2 असाइनमेंट्स करके लाते थे, तो वो किसका कसूर है? अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें तुम लोग कर रहे हो ना, दैट इज़ ट्रेनिंग फॉर रियल लाइफ। इट इज़ नॉट, अगर तुम सुबह 8 बजे उठ के नहीं जा सकते, 9 बजे यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज जा सकते, तो बेल के लिए चले जाओगे। रोज़ की आदत नहीं पड़ होती और लोगों से बात नहीं करोगे हर नौयत के, अमीर गरीब ये सारों के साथ, तो तुम्हें कोई वकील दे देगा, एक मुकदमा दे देगा। तुम बना के नहीं रख सकते, दोस्तियाँ यारियाँ नहीं रख सकते, और तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त यारों से ही बीच में मुकदमे आने ना। अगर नहीं रखोगे तो नहीं रखोगे, तो किसी को तो नहीं पड़ा हुआ कि तुम्हारे पास घर आके ये सारे की सारी चीज़ें दे। तो अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी का हर जो स्टेप है, लॉ कॉलेज में भी टीचर से बना के रखो, उससे अच्छी रिकमेंडेशन लेनी है भाई। अगर मास्टर्स के लिए जाना है या उसके थ्रू किसी टॉप के चैम्बर में जाना है यार, अगर वो तुम्हारे साथ बना तुम्हारी होगी तो वो शायद मेरे चैम्बर में तुम्हें भेज दे, नहीं बनेगी तो ठीक है, बैठे रह जाओगे और कहते रहोगे जब आओगे मेरे पास वगैरह। तो खैर मैं तो सारों को ही रख लेता हूँ अपने पास, बट रिगार्डलेस ऑफ सिफारिश, बाय द वे, अगर सिफारिश ना भी हो तो रख लेता हूँ। काम करोगे तो चलेगा, नहीं काम करोगे करना आएगा तो नहीं चलेगा। और ये आखिर में मैं चीज़ बताऊँगा, एसोसिएट वही है, देखो एसोसिएट वो होता है जिसको पैसे वगैरह पे होम वगैरह इंटर्न्स के तौर के ऊपर, या नॉन पेड एसोसिएट मेरे पास कोई बंदा भी आके रह सकता है,
मेरे पास बहुत जगह है, मगर अगर वो बीच में पैसे मैं उसको ही दूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, मुझे क्या पड़ी हुई है बीच में पकड़ के कि मैं यार आप काम करते नहीं हैं, आप आते नहीं हैं, आपका 15 और बीच में इश्यूज वगैरह हैं, तो आई विल नॉट पे यू प्रॉब्ली, तो वो आप उसके बाद खुद ही उठ के कहीं किसी और के पास चले जाएंगे. सो बी एन एसोसिएट हु डिजर्व्स टू बी पेड एंड यू विल डेफिनेटली गेट पेड. ठीक है जी. सर लास्ट क्वेश्चन है यासिर की तरफ से कि हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एनी फॉर्म इंटरव्यू एंड गेट इन सम फॉर्म, बिकॉज ही सेड कि वो एक फेमस यूनिवर्सिटी है, तो मोस्टली जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम कौन इन्फेमस कौन सी है यार, मेरे जहन में तो 2-3 है, अगर बताई तो. आई डोंट नो द नाम. यार देखो उसके अंदर देखो, अगर तो मैंने फिर मेरे पास आ जाए भाई, अगर काम करना आता होगा ना तो मैं बीच में रख लूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच यार, मेरे बाकी ख़राब ना करो. इन्फेमस यूनिवर्सिटी अगर डिग्री आपकी असली और अगर आपको लाइसेंस मिल सकता है तो करके देख लो, आपका काम बोलता है. फ्रैंकली आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एनी वन, अगर कोई फ़लाँ जगह से यूनिवर्सिटी से या फ़लाँ जगह से है, या अगर आपकी डिग्री ही ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी के अभी बीच में बेशुमार कैंसिल हुए हैं या जिस लॉ कॉलेज के हैं ही नहीं, तो वो तो मैं आपको नहीं रखने लगा ना यार बीच में पकड़ के, अगर आपकी डिग्री जाली है. और इंटरव्यू में यार देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं तो इंटरव्यू में ये करता हूँ, हाँ भाई लाओ दिखाओ सीवी कहाँ, तुम कई होते हैं बीच में फोल्डेड सीवी अपनी जेब में से बुकल में से निकाल के करते हैं फ्लॉप. कई कई कहते हैं कि जो मैं लाना भूल गया वो ये मेरे मोबाइल के अंदर है, ये करके तो मुकदमा मोबाइल के ऊपर जाके तुम करोगे. अगर आप अच्छा है किसी फोल्डर के अंदर लगा के जाके देते हैं तो वहाँ पे क्या कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना. तो आप अगर बहुत ही बीच में सोफिस्टिकेटेड के चैम्बर में नहीं जा रहे हो, मैंने तो यही चेक करूँगा कि यार अंग्रेज़ी के दो लफ्ज़ लिख लेता है, थोड़ा बहुत अकल वगैरह है कि नहीं, गुफ्तगू के अंदर अगर सही तरीके से बात कर लोगे तो ठीक है, देखी जाएगी. अब अगर तुम ये कह रहे हो कि बड़ी कोई कंपेटिटिव बड़ी फर्म में कर रहे हो तो वो प्रॉब्ली हाँ आपको इंटरव्यू में रगड़ा देंगे, अदरवाइज़ इंटरव्यू किस चीज़ का ना. मैं किसी बच्चे के साथ कोई लेता हूँ, ये अलबत्ता देखता हूँ कि हाँ प्रेशर वगैरह डालता हूँ, थोड़ा बहुत तंग करने की भी कोशिश करता हूँ कि देखूँ कि यार वो रिएक्ट कैसे करता, कॉन्फिडेंस कैसा है. बट जिसका कॉन्फिडेंस नहीं भी होता, मैं आपको हर दफ़ा एंड में कहता हूँ, वो भी मैडम कहती होंगे क्या लगा रहता है. एक मैडम मेरे पास आई, मेरे किसी की सिफारिश के ऊपर ही मैंने उनको रख लिया, मैं नहीं रख रहा था, उनसे बोला भी नहीं जाता था, बहुत शाई थी, हिजाब भी था और लोकल एल भी था और कोई इतनी ख़ास थी भी नहीं. उस लड़की ने इतनी मेहनत की कि अब वो मेरी सिविल कोर्ट के सारे केसेस हैंडल करती है. आई डोंट नो कि वो किस जगह से उसने LLB किया हुआ है क्या है, बट मैंने उसको रखा, उसको मौका मिला, उसने इतना ज़्यादा काम किया कि अगर वो अब नहीं होती मेरे चेंबर के अंदर तो अभी वो हज पे अपनी माँ को लेके गई थी तो मेरी तो जान पे बनी हुई थी. आज भी जिनका मैं जिक्र कर रहा था उन्होंने सुबह के लिए बारिश की वजह से वो टाइम पे नहीं पहुंच सकी हुई, तो मुझे मेरा हुआ था कि यार ये भी एफिडेविट बनाना है, ये करना है, वो करना है. सो ऑल आई एम सेइंग इज़ आपका काम बोलता है, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से, अगर डिग्री जेन्युइन थी और अगर आपने किया हुआ आप दिखा सकते हैं तो कोई इतनी डिटेल में नहीं जाता. So okay, we will wrap it up now. So thank you so much, sir, for your insightful. And I would like to thank all the participants for joining us for today's session. And on the behalf of Youth Lex Sir, thank you everyone for being with us, and we hope to see you for upcoming. Have a wonderful evening. Allah Hafiz. सर वो नंबर शेयर करने, ये मेरा मोबाइल नंबर लिख लो भाई सारे के सारे, ये मैंने वैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है, मैं फिर भी दे देता हूँ जी. 0300 8456 119. अब आपने खाने से मुझे काफ़ी अरसे से रोका हुआ है. लेट मी एन्जॉय माई वीकेंड. मंडे को बात होगी यार, अगर बहुत ही अशद कोई बीच में व्हाट्सएप के ऊपर आया तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा. ठीक है. दिस वॉज अ प्लेजर फॉर मी एज़ वेल. थैंक यू वेरी मच मैडम. कि इसको कहते हैं आपके ग्रुप के लिए भी का बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था टू टॉक टू द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट. जीते रहें और छा जाएँ सारे. Thank you, sir. Allah Hafiz. सलामती.